मंगल का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा? आपके मून साइन के मुताबिक, आपके लगन के मुताबिक मंगल का गोचर जो 13 सितंबर से 27 अक्टूबर 2025 तक आपके लिए क्या लेकर आएगा, तो उसके लिए मैं थोड़ा आपसे चर्चा में करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं मंगल का, मार्स मंगल कुज, इसका इम्पैक्ट क्या है भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंदर। मंगल के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं और आमतौर पे ये माना जाता है, मंगल को लेके लोग बहुत डर जाते हैं। वो उन सबको लगता है कि ये ईवल प्लैनेट है और पता नहीं क्या कर देगा, बहुत ज़्यादा भयंकर है, बहुत ज़्यादा गुस्सेल है। मंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जी ओरिएंटेड प्लैनेट है और इसको इफ़ेक्ट को डील करना बहुत मुश्किल भी होता है, ये भी माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये धारणा गलत है। और इसकी मंगल का जो इसकी एनर्जी है, हमारा पूरा जीवन उस पर आधारित है। मंगल जिस तरह सूर्य, सन एनर्जी ओरिएंटेड प्लैनेट है, सूर्य बादशाह है, किंग है सोलर सिस्टम का, लेकिन एनर्जी ओरिएंटेड प्लैनेट है। उसी तरह मंगल भी एनर्जी ओरिएंटेड प्लैनेट है। मंगल और सूर्य के ये दोनों एनर्जी ओरिएंटेड प्लैनेट है और किसी भी प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं। मंगल के अंदर, मंगल 9 के 9 ग्रहों में वो नहीं जो मंगल में है। मंगल आपको बतला देता है दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज आई कैन बी लाइक दैट, नो अदर वे। ये मंगल ये कहता है ये मैं हूं और ये मेरा तरीका है। अब मंगल का गोचर हर एक के लिए क्या लेकर आएगा, मंथ ऑफ सितंबर में इसका गोचर बहुत प्रोमिनेंट उसका रोल है, उसको मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। एरीज आपका लगन हो, एरीज आपकी चंद्र राशि हो, मेष आपका लगन, मेष आपकी चंद्र राशि, आपके लिए मंगल का गोचर क्या लेकर आएगा, तो उसी को मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। मंगल आपके सप्तम भाव में संचार करेगा। मंगल की 3 दृष्टियां, वैसी दृष्टियां काफ़ी हैं लेकिन 3 दृष्टियां उसकी बहुत प्रमुख हैं। जहाँ से वो बैठा होता है उससे, उस घर से चौथे भाव को देखता है। तो एरीज आपके लिए, मेष आपका लगन, मेष आपकी चंद्र राशि, ये आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन को भी देखेगा, जो उसकी शुभ दृष्टि होगी हाउस ऑफ प्रोफेशन के ऊपर, अच्छी दृष्टि होगी, शुभ होगी। यहाँ से बैठा हुआ है वो अपने से सप्तम भाव यानी आपके अपने साइन को, एरीज को भी देखेगा, जो वो भी शुभ है, ठीक है। यहाँ से बैठा हुआ है अपने से अष्टम भाव को भी देखेगा, ये आपके दूसरे भाव को भी देखेगा, यानी आपके दशम भाव को, हाउस ऑफ प्रोफेशन को भी देखेगा, आपके अपने साइन को भी देखेगा, आपके दूसरे भाव को भी देखेगा। मंगल सप्तम भाव में, एरीज आपका लगन, एरीज आपकी चंद्र राशि, 13 सितंबर 2025 से 27 अक्टूबर तक ये उस घर में बैठा हुआ है। तो आपके अपने घर को देखना पॉजिटिव इम्पैक्ट है और अष्टम भाव में जो दूसरे भाव को देखेगा वो न्यूट्रल इम्पैक्ट है। जो एक्सॉल्टेड इम्पैक्ट है, जो बहुत ही शुभ है, वो आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन को देखेगा, वो उसकी शुभता होगी। इसकी वजह से एक इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर आप वैसे अग्रेसिव होंगे, जुबान कड़वी होगी, आप झगड़ा करने पे उतारू होंगे। कोई आपको छेड़ के उल्टा बैठ जाए तो वो ना हो पाएगा, कोई आपको डोमिनेट भी करना पाएगा। एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी इस समय। इस टाइम के अंदर एरीज के लिए कोई नई जॉब ऑफर आपको मिल सकती है, कोई अपॉइंटमेंट आपको हो सकती है, कोई नई हेड हंटिंग आपकी हो सकती है, कोई आपकी प्रमोशन का योग बना हुआ है, आपको जॉब ऑफर कर सकती है। इस टाइम के अंदर आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, आपकी पर्सनैलिटी राइज करेगी, लोग आपको रेगोनाइज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अपनी ज़ुबान पे आपको लगाम देनी होगी, अपने गुस्से को खाना होगा, आप अपनी ज़ुबान पे, मैनरिज्म पे थोड़ी रोक लगानी होगी, हर अच्छा काम होगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा भड़क गए तो घर में किस बात को लेकर तू मैं हो सकती है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने आप को नेगेटिवली वाइंड अप ना करें, गलत लोगों की सलाह ना सुने। ट्रैवलिंग आपकी होगी इस टाइम के अंदर, वैसे खुशहाली होगी,
वैसे पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। इस टाइम के अंदर जितना पोलाइट बनेंगे उतना राइज करेंगे, जितना स्वीट प्रेजेंटेशन होगी उतना लोग आपकी बात को मान लेंगे, जितना अपने बिहेवियर पे लगाम लगाई जाएंगी उतना आप आगे बढ़ेंगे। बेलगाम घोड़े की तरह ना चलें प्लीज़। बेलगाम घोड़े में वो इतनी फिर वो पॉजिटिव बातें नहीं होंगी। अगर घोड़े पे लगाम है तो वो देखने, सुनने, संभलने में अच्छा लगता है। इस टाइम के अंदर मंगल सप्तम भाव में है, जितना अपने बिहेवियर पे लगाम लगानी होगी उतना आप राइज करेंगे, उतना आप आगे बढ़ेंगे, उतनी आपकी तरक्की होगी, उतना बड़ा आपको स्टेटस मिलेगा, उतने आपके पैसे बनेंगे। कोई मनी ऑफर आपको हो सकती है, कोई जॉब में पैसा आपको सामने से दे सकता है जो आपकी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम होगा। स्टेटस में राइज होगी, प्रेस्टीज में राइज होगी, पैसा आपको मिलेगा, डील आपकी बनेगी, आप इंजॉय करेंगे, ये पक्की बात है। लेकिन ज़ुबान पे, गुस्से पे, ईगो पे लगाम लगानी होगी। वह आप लगाएं ना लगाएं वो आपके लिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप गुस्सा करके बने बनाए खेल को बिगाड़ना चाहते हैं वो भी आपके ऊपर है। अगर आप ज़ुबान चुप करके बैठे हैं, कोई बोले तो कम बोलेंगे और मीठा बोलेंगे और तमीज़ से पेश आएंगे, तो फिर आपकी प्रमोशन भी है, फिर आपकी तरक्की भी है, फिर पैसा भी सामने से मिलेगा, फिर जो आप चाहते थे बहुत देर से ये हो जाए वो हो जाए वो सब हो जाएगा, फिर कोई बात रुकेगी नहीं। तो ये तो एक एस्ट्रोलॉजिकल अप्रोच है जो मैं एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जो मैं आपको देना चाहता हूँ। लेकिन मंगल आपके सप्तम भाव में एक मॉडर्न एस्पेक्ट है, एक है ट्रेडिशनल क्लासिक एस्ट्रोलॉजी, वो मैंने आपके समक्ष पेश किया। एक है मॉडर्न एस्पेक्ट, क्या कहता है मंगल सप्तम भाव में। मंगल सप्तम भाव में इस टाइम के अंदर ये आपको वैसे क्रिएटिव तो बनाएगा, इस पर कोई दो राय नहीं, लेकिन ये आपके लिए कोई ना कोई लड़ाई भी आपके इर्द गिर्द पैदा कर देगा। वो लड़ाई झगड़ा आपके पार्टनर के साथ होगा, लाइफ पार्टनर के साथ, या आपके कॉलीग के साथ होगा, या फेलो वर्कर के साथ होगा, किसी बात को लेके। मंगल सप्तम भाव में ये 1-to-1 जो रिलेशनशिप होती है, इंटीमेट 1-to-1 कोऑपरेशन जो लोगों में, दो लोगों में होती है, वो रोमांस में भी होती है, वो बिजनेस पार्टनरशिप में भी होती है। इस टाइम के अंदर आपका किसी के साथ झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि कोई आपको 1-to-1 कन्फ्रंटेशन में कोई आपको अगर थ्रेट समझ ले तो फिर झगड़ा हो जाएगा। अगर कोई थ्रेट नहीं समझता फिर झगड़ा नहीं होगा। मंगल एक सेल्फ असर्टिव प्लैनेट है, ये वेट नहीं करेगा, ये सामने जाके पूछ लेगा हाँ भाई क्या बात है। अगर आपके इंटीमेट रिलेशनशिप में है, ये इसका मंगल पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत अच्छे होते हैं। आप अपने पार्टनर को पूरी तरह सेटिस्फाई करने में सक्षम होते हैं। किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कंप्रोमाइज़ करना पड़े वो कर लेंगे, जो प्रॉपर कोऑपरेशन देनी है दे देंगे। वो आप अगर पॉजिटिव साइड उसकी ये भी होती है। और इस टाइम के अंदर आप हर चीज़ को एक नए लेवल पे लेके जाते हैं, हर तरह से आप रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और आप अपनी जो ग्रीवियंसेस होती है उसको आप दबाते नहीं, आप खुल के बात करते हैं और मीठी बात करते हैं, और कोई गलतफहमी होगी उसको निकाल देंगे। इस टाइम के अंदर मंगल सप्तम भाव में पॉजिटिव साइड ये होगी कि आप हारमोनी को कई गुना मल्टीप्लाई कर लेंगे अपने रिलेशनशिप के अंदर, 7 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, हर चीज़ को डील कर लेंगे, वर्क टुगेदर कर लेंगे, दूसरे की बात को समझेंगे, ये पक्की बात है। मंगल सप्तम भाव में इसका मतलब ये नहीं कि आप झगड़ा कर लेंगे, और इस टाइम के अंदर आप रियलाइज़ करेंगे हाँ दूसरे को क्या चाहिए, क्या आप नहीं कर रहे, और उसके मुताबिक आप एडजस्टमेंट कर लेंगे और काम काज में स्मूथनेस लेके आएंगे। लेकिन इस टाइम के अंदर मंगल एनर्जी है, कई बार आप बोर हो गए तो आप फेडअप हो गए, फिर वहाँ पे आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर लेंगे। लेकिन लड़ाई झगड़ा उस बात पे करें जिस पे कोई बात भी हो, ये ना हो कि आप अननेसेसरी बहस करते जाएं दूसरे को डोमिनेट करने के लिए, और अननेसेसरी आप बात को उतना बड़ा कर लें कोई लीगल कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाए, या आप बात का बतंगड़ी बना लें सिचुएशन में ओवर रिएक्ट करके। वहाँ पे आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा। अगर आप सिचुएशन को मीठा बोलते हैं, अगर इस समय मंगल सप्तम भाव में है, जितना मिठास से बात करेंगे, पोलाइट होंगे, हम्बल होंगे, दुनिया उतनी झुक जाएगी, दुनिया उतनी सलाम करेगी। जितना आप कहेंगे हाँ मैं तैयार हूँ, दुनिया फिर सामने से जो ताकतवर होगा वो खड़ा हो जाएगा मारने के लिए, जो कमज़ोर होगा वो भाग जाएगा, ये होगा। तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है, अगर आप
प्रोफेशनली चाहते हैं बहुत राइज करना, प्रमोशन लेना, स्टेटस लेना, पावर लेना, अथॉरिटी लेना, पैसा लेना, तो मीठा बनिए। आप पूरी हर चीज़ आपके हाथ में आ जाएगी। अगर आप वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड हैं और किसी को आप मारना चाहते हैं या तंग करना चाहते हैं, फिर वो एंड ऑफ द डे कॉन्फ्लिक्ट नेवर क्रिएट ए जॉय फैक्टर, ऑलवेज क्रिएट ए मिजरी। वो टाइम भी ख़राब करता है, लड़ाई झगड़ा, पैसा भी ख़राब करता है और आपकी रेपुटेशन भी डैमेज करता है। उसमें कोई हाथ नहीं आएगा। हाँ, आप मीठा बोलेंगे तो राइज करेंगे, प्रॉस्परस भी होंगे और हैप्पी एंड हेल्दी होंगे, पीसफुल भी होंगे। चॉइस आपकी है। एरीज के लिए आने वाले मंथ ऑफ सितंबर के उपाय पद्धति क्या होगी? उपाय पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी एस्ट्रोलॉजिकल क्वेश्चन को बदल सकती है। ये कर्म है, इसको आप अप्लाई करें। अगर आप जो उपाय दिए गए हैं उसका कोई रीज़न है, कारण है, तो उसी को मैंने समक्ष रख के आपको जो उपाय पद्धति दी है। सबसे पहला उपाय जो आपको दिया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है काले तिल और जौ मिक्स करके बर्ड्स को फीड करें, क्योंकि इस समय पंचम भाव में केतु चल रहा है। केतु पंचम भाव में ग्रहण का योग बना देता है। आप जौ और काले तिल मिक्स करके बर्ड्स को फीड करें। दोनों का वेट 500 ग्राम होना चाहिए। परेशानियां खत्म होंगी, रुके हुए काम बनेंगे, अधूरापन नहीं रहेगा, अड़चने नहीं होंगी, लीगल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। दूसरा उपाय, बार बार मंदिर में जाके कन्या पूजन करें। किसी भी धर्म स्थान में जाके छोटी बच्चियों को पैसे, स्वीट्स डोनेट करें, चरण स्पर्श करें। मुकद्दर में चमक पैदा होगी। बार बार करें, किसी भी दिन। तीसरा उपाय, दूध और दही मिक्स करके पूरी बॉडी पे मल के नहाएं, सर से लेके पाँव तक, जैसी शावर जेल होती है। और नहाने के बाद को परफ्यूम ऑयल भी बॉडी पे मल के नहाएं। बहुत इससे आपका इकबाल बुलंद होगा, नेम ऑफ फेम मिलेगी। अगर रिलेशनशिप में पैशन नहीं है, पैशन वापस आ जाएगा। चौथा उपाय, 12 रिलीजियस प्रीस्ट को, 12 रिलीजियस प्रीस्ट को, धार्मिक व्यक्तियों को केले, जुराबे, पैसे दान करें, बीमारी से राहत मिलेगी। पांचवा उपाय, धर्म स्थान में जाके खीर बनवा के लंगर में बंटवा दें। धर्म स्थान में जाके खीर बनवा के लंगर में बंटवा दें, तमाम परेशानियां खत्म होंगी। मेष आपका लगन, मेष आपकी चंद्र राशि। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना? लड़ना झगड़ना नहीं, हर बात पे टेम्पर लूज ना करें, कोई बहुत बड़ा रिस्क ना लें, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें, हर बात पे इनिशिएट लड़ाई झगड़े की शुरुआत ना करें। मंत्र साधना जो आपको महाबली बनाएगी। ओम ऐंग हरिम कलिम चामुंडाय विचे अति सौम्याति रुद्राय मुंडमालिनी कालिके देवाय नमः। जितनी साधना करेंगे महाकाली का वरदान उतना बड़ा आपके साथ होगा। महाकाली आपकी रक्षा करेगी। टॉरस के लिए वृषभ आपका लगन हो, वृषभ आपकी चंद्र राशि हो। आपके लिए मंथ ऑफ सितंबर में मंगल का गोचर क्या लेकर आएगा? मंगल आपके छठे भाव में, छठे भाव में, छठा भाव है, छठे भाव में मंगल का आना। 13 सितंबर 2025 से लेकर 27 अक्टूबर 2025 तक मंगल आपके छठे भाव में। छठे भाव में मंगल आपके सप्तम भाव का स्वामी, मंगल आपके 12वें घर का स्वामी। मंगल का चौथा जो दृष्टि होगी वो आपके मुकद्दर के घर में होगी, वो पॉजिटिव है। सप्तम दृष्टि पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा, वो भी 12वें घर में, वो भी पॉजिटिव है। अष्टम दृष्टि न्यूट्रल एस्पेक्ट होगा, वो आपके अपने साइन के ऊपर है, टॉरस के ऊपर। इसकी वजह से इस टाइम के अंदर अपने आप को लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखें, जो रिलेशनशिप को लेके होगा। अपने पार्टनर के प्रति दुश्मनी पैदा ना करें। कई बार आप अपने रिलेशनशिप को लेके या पार्टनरशिप को लेके थोड़ा बहुत वरीड होंगे, लेकिन मंगल छठे भाव में मुकद्दर में चमक पैदा करेगा, प्रॉस्पेरिटी आपको देगा, धार्मिक अनुष्ठान आपसे करवाएगा, फॉरेन की यात्राएं कराएगा, बाहर आपको लेके जाएगा, ट्रैवलिंग आपकी होगी। खर्चे बढ़ेंगे लेकिन मर्जी से होंगे। फॉरेन जाएंगे आप, बहुत सारा पैसा कमाएंगे, बहुत सारे बाहर जाके पैसे कमाएंगे। और इस टाइम के अंदर हेल्थ का ध्यान रखें, ब्लड को लेके, ब्लैडर को लेके, खास तौर पे अगर आप डायबिटिक हैं। लेकिन मंगल छठे भाव में शत्रुओं का दमन करेगा, शत्रु भाग जाएगा, कर्जे खत्म करेगा,
डेट्स खत्म हो जाएंगे। आप किसी भी लिटिगेशन मैटर में हो, आप कामयाब हो जाएंगे। डिसीजन आपकी फेवर में होगा, स्टेटस में राइज होगी। बहुत सारे लोगों की, बहुत जिनके पास पावर है, उनकी फेवर को एंजॉय करेंगे। इस टाइम के अंदर अपने बलबूते पे पैसा कमाएंगे, धन संपदा मिलेगी, बेनिफिट मिलेंगे, फेवर मिलेगी, आगे बढ़ेंगे, कंफर्टेबल होंगे। और इस टाइम के अंदर, ये टाइम पीरियड में अपने पार्टनर से तू मैं ना करें। अपने पार्टनरशिप के अंदर लिविंग कॉन्फ्लिक्ट ना आने दें, वो आपको ध्यान देना है। अपने पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ दुश्मनी पैदा ना करें, ये आपको ध्यान देना है। और वहाँ पे आपको थोड़ी लगाम लगानी होगी, वहाँ पे आपको संभल के चलना होगा। लेकिन मंगल छठे भाव में है, इसने आपको ऑनर देना है, स्टेटस देना है, प्रेस्टीज देनी है। इसने आपके शत्रुओं को भगा देना है, आपके डेट्स को ख़त्म करेगा और आपके स्टेटस प्रेस्टीज को राइज करवाएगा। ये इसका काम है। और जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। मंगल छठे भाव में मैं मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी की जो बात करूंगा वो भी मैं आपके समक्ष पेश करूंगा। इस टाइम के अंदर आप, मंगल छठे भाव में है, इस टाइम के अंदर आपको ईगो को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। मंगल छठे भाव में है, आपको ईगो को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। मंगल जब पंचम भाव में था, आप आज का काम कल पे छोड़ सकते थे, अब नहीं। मंगल छठे भाव में है, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप आज का काम अभी करेंगे। इस टाइम के अंदर आप, छठा घर सर्विस का होता है। इस टाइम के अंदर आपको ईगो से रहित रहना है, काम पे ध्यान लगाना है और काम को बहुत अच्छी तरह से करना है आपको, ताकि इतना अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दे कि लोग आपके काम को याद रखें। इस समय छठे भाव में मंगल आपको को डायरेक्ट उस तरह का सिचुएशन नहीं देता जिसमें आपको कोई सामने से कुछ ऑफर करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन लोग आपकी परफॉर्मेंस को हमेशा याद करेंगे, लोग आपकी बात को मान लेंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तब आपके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप हर चीज़ में क्रेडिट चाहते हैं। मंगल छठे घर में क्रेडिट नहीं देगा, इंडिविजुअलिटी जिस तरह आप चाहते हैं वो नहीं देगा। और इस समय आप छठे घर में, आप मंगल आपका है, तो इस टाइम के अंदर आपको ईगो को छोड़ के काम करना होगा, तब लोग आपको मान लेंगे, याद भी रखेंगे आपने वो काम किया था। मंगल छठे भाव में इस टाइम के अंदर इन्फेक्शन से बचे, फीवर से बचे और चोट वोट से बचे। इस टाइम के अंदर ईगो को छोड़ दें आप, वो आप अगर ईगो को छोड़ेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम से आप मुक्त हो जाएंगे। और फ्रस्ट्रेशन ना रखें। इस टाइम के अंदर जितना आप पेशेंस रखेंगे उतना आप राइज करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। टॉरस के लिए वृष आपका लगन, वृष आपकी चंद्र राशि। आपके लिए इस पूरे मंथ ऑफ सितंबर के लिए उपाय पद्धति क्या है? सबसे पहला उपाय जो आपको करना चाहिए मंथ ऑफ सितंबर के लिए, सबसे बड़ा उपाय, राइस और शुगर लंगर में दान करें, बार बार करें, 1 किलोग्राम ईच। मंडे करें, ट्यूसडे करें, प्रॉस्पेरिटी में राइज होगी, परेशानियां खत्म होंगी, अधूरे पड़े काम बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। दूसरा उपाय, चांदी का चौरस टुकड़ा चांदी की चेन में पिरो के गले में पहने, स्टेटस मिलेगा, पावर मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी। तीसरा उपाय, 12 रिलीजियस प्रीस्ट को कंबल, ब्लैंकेट्स और पैसे दान करें, बीमारी से राहत मिलेगी। चौथा उपाय, 12 किलो जौ बर्ड्स को फीड करें, हर वेडनेसडे फीड करें, रुके हुए काम बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। और पांचवा उपाय, ब्लाइंड स्कूल पैसे डोनेट करें, किसी भी दिन करें, करियर डेवलप होगा, अनएम्प्लॉयड को जॉब मिलेगी, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। छठा उपाय, मिट्टी के गुज्जे में पानी भर के उसके मुंह के ऊपर फ्रेश कोकोनट रख के उसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें, घर के अंदर। काम पे भी कर सकते हैं। फाइनेंशियली कंटेंट होंगे, प्रोफेशनली कंटेंट होंगे। टॉरस के लिए मंथ ऑफ सितंबर के लिए प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना? लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कबाड़ से मुक्त हो, डिक्लटर करें अपने पोजीशन को, कोई कबाड़ टूटी फूटी चीज़ें अपने से रहित करें। और मंत्र साधना जो हमेशा आपको बलवान बनाएगी, हलरीम भूर्भवे स्वहे, हलरीम तत्सवितुर्वरेण्यम, हलरीम भर्गो देवस्य धीमहि, हलरीम धियो यो नः प्रचोदयात्, हलरीम। बहुत यूनिक चैंटिंग है। शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलों का दमन होगा, हर मुश्किल आसान होगी। जितना करेंगे उतना प्राप्त करेंगे।
जेमिनी मंथ ऑफ सितंबर के अंदर जो मंगल का गोचर है वो आपके लिए क्या लेकर आएगा। मंगल आपके 13 सितंबर से लेके 27 अक्टूबर तक, मिथुन आपका लगन, मिथुन आपकी चंद्र राशि, मंगल आपके पंचम भाव में होगा। और मंगल पंचम भाव में की पोजीशन, मंगल छठे घर का स्वामी पंचम भाव में, 11वें घर का स्वामी पंचम भाव में, मंगल पंचम भाव में बैठा हुआ है। चौथा एस्पेक्ट जो होगा आपके अष्टम भाव पे होगा जो पॉजिटिव है। सप्तम दृष्टि आपके 11वें घर पे है, वो भी पॉजिटिव है, काफ़ी पॉजिटिव है। अष्टम दृष्टि आपके 12वें घर में है जो न्यूट्रल है। इस टाइम के अंदर आपकी अपने परिवार से झगड़ा ना हो जाए, वो परिवार से, आपके अपने परिवार के साथ झगड़ा ना हो जाए, ये ध्यान रखिए। अगर आप लेडी हैं और प्रेग्नेंट हैं तो अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। मंगल पंचम भाव में है। इस टाइम के अंदर आप पढ़ाई लिखाई को कई बार स्ट्रगल करेंगे कंप्लीट करने के लिए, कई बार आपका ध्यान वहाँ नहीं होगा। इस टाइम के अंदर आप अपनी जो चाहते हैं, जो सीक्रेट स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करेंगे, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, इस टाइम के अंदर आप आमदन के रिसोर्सेज आपके बनेंगे और आप बहुत कामयाब भी होंगे। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, प्रोग्राम मैनेजर हैं, लीडर हैं ऑर्गेनाइजेशन के, बहुत आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करेंगे। इस टाइम के अंदर पेट का ध्यान रखिए। कोई छाती को लेके प्रॉब्लम है, थोड़ा विचार कर लें। छाती में पेन है, पेट में दर्द है, डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके इशू है, डॉक्टर से चेकअप करवाएं। इस टाइम के अंदर अपने आप को किसी लड़ाई झगड़े से या इंजरी से बचा के रखिए। वैसे आप बहुत लाइवली होंगे, वैसे आप बहुत गेट टुगेदर में इंजॉय करेंगे। ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम के अंदर मेरा ये मानना है कि अपने आप को, अपनी परिवार की हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखें। अपनी फैमिली के अंदर पंचम भाव में मंगल है, परिवार के साथ झगड़ा ना करें, बस ये ध्यान रखें। और हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, खासतौर पे अगर आप फीमेल हैं और प्रेग्नेंट लेडी हैं तो हेल्थ का आपको ध्यान देना होगा। अदरवाइज लिविंग कॉन्फ्लिक्ट को अपने आप से दूर रखें, हर बात पे ओवर रिएक्ट ना करें। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी पंचम भाव में मंगल को क्या, उसका क्या बखान है, उसको मैं आपके समक्ष पेश करता हूँ। मंगल पंचम भाव में है। अब आप एनर्जी से भरपूर हैं, एनर्जी पैरामाउंट है इस समय। उस एनर्जी से आप किसी भी इम्पॉसिबल टास्क को कर सकते हैं, आप पूरा कर सकते हैं। एनर्जी इतनी ज़्यादा है, आप किसी भी फिजिकल काम को या मेंटल वर्क को पूरा कर सकते हैं। लेकिन एनर्जी इतनी ज़्यादा है, अब आप दुनिया को बताएंगे, लुक हु एम आई, मैं ये हूँ। अब आप सेल्फ डिनायल में नहीं होंगे। अब आपने डिसिप्लिन को भी थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन किया होगा कि भाई मुझे आप बताने दो हु एम आई, मेरे पास बहुत ताकत है। अब आप बैक सीट नहीं लेंगे, अब आप आगे बढ़ेंगे, हर चीज़ में आप दखलंदाजी करेंगे, ये करेंगे आप। सेल्फ असर्टिव एनर्जी मंगल की सामने आएगी। आप किसी चीज़ को डिनाई नहीं करेंगे। किसी भी सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे आपको नहीं भी बोलना चाहिए, फटाक से बोलना शुरू कर देंगे। जहाँ पे आपको एक्सप्रेशन नहीं भी चाहिए, फटाक से बोल देंगे। आप सभी लोगों को आप नज़र आएंगे कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों बात कर रही है। लेकिन आप हर चीज़ में क्यों, क्या है, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो आपको जॉय फैक्टर देगी। मंगल पंचम भाव में है। अगर आप इसको एक्टिविटी में यूज़ करें, एथलेटिक एक्टिविटी में यूज़ करें, वर्क में यूज़ करें, तो रिजल्ट एक्सीलेंट होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आप किसी भी इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट को आप पूरा कर सकते हैं, कोई इशू ही नहीं है। पंचम भाव में आपको कोई इशू है ही नहीं है। लव रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं और एनर्जी भरपूर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मंगल पंचम भाव में कई बार आपका गुस्सा भयंकर होता है और वो गुस्सा परिवार पे निकल जाता है या जो लोग काम करते हैं उन पे निकल आता है। और इस टाइम के अंदर मेरा ये भी मानना है कि आप अग्रेसिव होकर ड्राइविंग पे ना जाएं, प्लीज़ वो ना करें, वो ना करें प्लीज़। डिसिप्लिन इस समय आपने छोड़ा हुआ है पंचम भाव में, क्योंकि आपको लगता है मुझे कोई परवाह नहीं, वो ना करें। और डिसिप्लिन को अप्लाई करेंगे तो आप सेफ रहेंगे इस टाइम के अंदर। और ध्यान रखें, डिसिप्लिन के बिना
कोई भी ताकत, कोई भी एनर्जी का उतना यूज़ नहीं होता। हर चीज़ को डिसिप्लिन देंगे आप तो फोर्स बनेगी। अगर वो ताकत है, डिसिप्लिन कोई नहीं है, फोर्स नहीं है, वो आएगी चली जाएगी, उसका कोई यूज़ नहीं हो पाएगा। प्लीज़ समझने की कोशिश करें। मिथुन आपका लगन, मिथुन आपकी चंद्र राशि। आपके लिए इस पूरे मंथ का उपाय पद्धति क्या है, टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग क्या है पूरे मंथ ऑफ सितंबर की, जो मैं आपके समक्ष पेश करूंगा। सबसे पहला उपाय जो आपको करना चाहिए मंथ ऑफ सितंबर में आपकी एस्ट्रोलॉजिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, सबसे पहला उपाय जो आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है वो आपके समक्ष पेश करता हूँ। चांदी का चौरस टुकड़ा, तांबे का चौरस टुकड़ा चांदी की चेन में पिरो के गले में पहने, स्टेबिलिटी आएगी, हर हाल में स्टेबिलिटी आ जाएगी, हर मुश्किल आसान होगी, स्टेटस को, पावर को एक्वायर करेंगे। दूसरा उपाय, ब्लाइंड स्कूल, किसी नेत्रहीन के विद्यालय में पैसे बार बार दान करें, अधूरे पड़े काम होंगे, प्रोफेशनली राइज करेंगे, प्रोफेशनली स्टेटस मिलेगा, अनएम्प्लॉयड को जॉब मिलेगी। तीसरा उपाय, लेफ्ट नॉस्ट्रल को पीस करें, उसमें मेटल का स्टड पहने, उसको पहन के रख के 12 दिन के लिए, 12 दिन के बाद उसको निकाल के जल प्रवाह करें, बंद किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। लेकिन उन 12 दिनों में और कोई उपाय ना करें। चौथा उपाय, किसी 12 धार्मिक व्यक्तियों को जुराबे, केले, पैसे दान कर दें, हर मुश्किल आसान होगी, बीमारी से राहत मिलेगी। पांचवा उपाय, कड़ा प्रसाद की देग बनवा के किसी भी धर्म स्थान में प्रसाद में बंटवा दें, हर अधूरा पड़ा काम बनेगा, हर मुश्किल खत्म हो जाएगी। सितंबर प्रिकॉशन क्या है, जुआ ना खेलें, किसी का अपमान ना करें, अड़ियल रवैया ना अपनाएं, हर बात पे एरोगेंस ना दिखाएं। इस टाइम के अंदर मंत्र साधना जो आपको बल देगी, महाबली बनाएगी। ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। जितनी साधना करेंगे उतना राइज करेंगे, उतनी प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। कर्क आपका लगन, कर्क आपकी चंद्र राशि, कैंसर आपका मून साइन, कैंसर आपका राइजिंग साइन। मंथ ऑफ सितंबर 2025 में आपके लिए मंगल का गोचर क्या लेकर आएगा, और मंगल आपके चौथे भाव में संचार करेगा। 13 सितंबर 2025 से लेकर 27 अक्टूबर 2025 तक मंगल आपके चौथे भाव में संचार करेगा। मंगल चौथे भाव में है, चौथे भाव में पोजीशन है इसकी, ये पंचम भाव का भी स्वामी है, वह दशम भाव का भी स्वामी है, ये है चौथे भाव में। चौथा एस्पेक्ट आपका सप्तम भाव पे होगा, हाउस ऑफ मैरिज, हाउस ऑफ रिलेशनशिप, हाउस ऑफ पार्टनरशिप पे होगा, जो पॉजिटिव होगा। सप्तम एस्पेक्ट आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन पे होगा। अष्टम एस्पेक्ट जो 8वीं दृष्टि है वो आपके 11वें घर, पैसे बनाने के जो इनकम के रिसोर्सेज है उस पर होगी। इस टाइम पीरियड के अंदर स्ट्रगल होगा, इसमें कोई, लेकिन वो स्ट्रगल सक्सेस में कन्वर्ट होगा, वो स्ट्रगल आपका सक्सेस में कन्वर्ट होता जाएगा। अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी, हेल्प, सपोर्ट, गाइडेंस आपको मिलेगी, स्टेटस में राइज होगी, प्रेस्टीज में राइज होगी, जो आप चाहते थे वो आपको मिल जाएगी। माँ बाप से सपोर्ट मिलेगी, हाईएस्ट अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिलेगी, डिसीजन मेकर से सपोर्ट मिलेगी। आप जो बिल्ड करना चाहते थे रिसोर्सेज वो बिल्ड कर लेंगे आप, लेकिन कई बार ओवर अग्रेशन के कारण आपकी दोस्तों मित्रों से या परिवार से थोड़ी जुदाई हो सकती है। इस टाइम के अंदर अग्रेसिव ज़्यादा हो गए, इंजरी हो सकती है, और थोड़ा ध्यान रखें इस टाइम के अंदर, अग्रेसिव होकर गाड़ी ना चलाएं। कई बार अपने आप को नेगेटिवली वाइंड अप करेंगे, पीस ऑफ माइंड नहीं होगी, थोड़ा ध्यान रखें। चौथे भाव में मंगल कई बार आपको शत्रुओं से थोड़ा डर के नहीं, थोड़ा संभल के चलें। हर किसी ने आपकी एनर्जी देख के आपको पोक करना है। पुराने शत्रु वो घर में भी हो सकते हैं, वो घर के बाहर भी हो सकते हैं, हर एक ने आपको पोक करना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हर बात को आपको लड़ाई में कन्वर्ट करना है। यहाँ आपको संभल के चलना है, आप अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट में ना जाएं। हर बात को, कई बातों को हंसी में टाल दें। कोई आपका मजाक उड़ाने की कोशिश करे, आप उसका डबल मजाक उड़ा दें ताकि वो सामने वाला चुप हो जाए। ये नहीं कि आपको बॉक्सिंग ग्लव पहने आपको वहाँ पे शुरू हो जाना है, वो ना करें प्लीज़।
इस टाइम के अंदर रिलेशनशिप थोड़े बहुत डिमांडिंग होंगे, पारिवारिक लोगों के साथ जो रिलेशनशिप होंगे वो डिमांडिंग होंगे। अगर आपको अपने आप को होल्ड टाइटली करना है, होल्ड टाइटली करेंगे, ऑनर में राइज होगी, पोजीशन में राइज होगी, स्टेटस में राइज होगी, प्रेस्टीज में राइज होगी। जो हम दूसरों से चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, प्रॉपर्टी मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन इस टाइम के अंदर संभल के चले और ओवर एग्रेसिव ना हो। मंगल चौथे भाव में, जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी कहती है, वो भी आपके पक्ष आपके समक्ष पेश करूंगा। इस टाइम के अंदर मंगल जब चौथे भाव में आएगा, ये आपकी एनर्जी को डीपेस्ट लेवल पे एक्टिवेट कर देगा। और इस टाइम के अंदर आपको यानी ये जो कंपल्सिव बिहेवियर थोड़ा बहुत हो जाएगा। इस टाइम के अंदर आप हर चीज़ में लड़ाई करना चाहोगे, चाहे आप चीज़ों को समझे ना समझे, क्योंकि वो आपको अपना पक्ष रखना है, वो ना करें। इस टाइम के अंदर हर बात पे आप इरिटेट ना हो, वहाँ पे आपको अपने आप को बचा के रखना है, तो पूरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। मंगल चौथे भाव में है, बहुत बड़ी एक्टिविटी कर सकते हैं आप। पॉजिटिव वे के साथ हार्ड वर्क करेंगे, बहुत कुछ अकम्प्लिश करेंगे, लोगों में जाने जाएंगे, एफर्ट का नाम मिलेगा, तरक्की मिलेगी, स्टेटस मिलेगा, प्रेस्टीज मिलेगी। बहुत सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, ख़त्म कर देंगे, घरेलू लड़ाई झगड़े को ख़त्म कर देंगे अगर आप चाहें तो। लेकिन इस टाइम के अंदर आप ओवर एग्रेसिव ना हो, एनर्जी रखें, ओवर एग्रेसिव ना हो। आपको इस टाइम के अंदर लोगों के साथ मिलके रहना कई बार मुश्किल होगा आपके लिए, उनको टॉलरेट करना मुश्किल होगा आपके लिए। वहाँ पे आपको थोड़ा संभल के चलना होगा। वो आपके अपने लोग ही होंगे, आप उनमें नुक्स निकालने शुरू कर देंगे। आपको उनको ये बात पसंद नहीं, आपको ये, कई बार आप चुप नहीं करेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना होगा। फिर आपके प्रोफेशन में भी आप वही नुक्स निकालना शुरू कर देंगे, अभी वो थोड़ा रुके। तो इस टाइम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट शुरू करके घर में या काम पे कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, दिमाग खराब हो जाएगा, लोग आपको छोड़ के भाग जाएंगे, ये होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अचीव कुछ ना होगा। अचीव करना है तो चुप, मीठी बात करें, आप प्रपोजल बनाएं, लोग उसको स्वीकार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस टाइम के अंदर जो लोग आपको अपोज करेंगे वो आपके एफर्ट्स को ब्लॉक करेंगे इस टाइम के अंदर। ये पक्की बात होगी। और इस टाइम के अंदर आपको संभल के चलना, मीठा बोलना है, कन्विंस करना है, पॉजिटिव रहे, मीठा बोले, बिना टेम्पर लूज किए बात करें, फिर बात आपके हक में हो जाएगी। कर्क आपका लगन, कर्क आपकी चंद्र राशि। मंथ ऑफ सितंबर के लिए उपाय पद्धति क्या है? सितंबर के अंदर क्या उपाय पद्धति आपको करनी चाहिए ताकि आपकी मुश्किलें ख़त्म हो इस टाइम के अंदर? सबसे पहला उपाय जो बहुत ज़रूरी है ताकि इक्वेशन आपकी बैलेंस होगी। मंथ ऑफ सितंबर, कर्क आपका लगन, कर्क आपकी चंद्र राशि। सबसे पहला उपाय जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लेफ्ट नॉस्ट्रल को पीएस करें, उसमें मेटल का स्टड डालें, उसको डाल के रखें 12 दिन के लिए। बाद में 12 दिन और कोई उपाय ना करें, 12 दिन के बाद उनको जल प्रवाह करें, बंद किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। दूसरा उपाय, जौ और काले तिल मिक्स करके बर्ड्स को फीड करें, परेशानियाँ ख़त्म होंगी। तीसरा, राइस और चने की दाल जल प्रवाह करें, बार बार करें, मुकद्दर में चमक पैदा होगी, नाम होगा, तरक्की होगी, अकम्पलिशमेंट होगी। चौथा उपाय, प्योर घी बनानास लंगर में दान करें, प्योर घी और बनाना लंगर में दान करें, धन संपदा मिलेगी, परेशानियाँ ख़त्म होंगी, रुके हुए काम बनेंगे। थर्सडे फ्राइडे कर दें। पांचवा उपाय, बार बार कन्या पूजन करें, किसी भी दिन करें, मंदिर में जाके छोटी बच्चियों को पैसे डोनेट करें, गिफ्ट डोनेट करें, स्वीट्स डोनेट करें, चरण स्पर्श करके उनकी आराधना करें, हर मुश्किल आपकी आसान होगी। छठा उपाय, दूध दही मिक्स करके पूरी बॉडी पे मल के नहाएं, नहाने के बाद परफ्यूम ऑयल पूरी बॉडी पे मल के नहाएं, आपकी मुकद्दर में चमक पैदा होगी, निम्न फेम मिलेगा, प्यार मोहब्बत इश्क मिलेगा। मंथ ऑफ सितंबर के लिए प्रिकॉशन क्या है? फाइन, पेनल्टी, पनिशमेंट, लीगल कॉन्फ्लिक्ट, रिस्की इन्वेस्टमेंट, जुआ, इस समय इनसे बचें, कबाड़ से दूर रहें, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ना खरीदें, नशा ना करें और स्मोकिंग ना करें। मंत्र साधना जो आपको महाबली बनाएगी, ओम ऐंग हरिम शरिम कलिम हस्सो जगत प्रसूताय नमः।
ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हस्सौ जगत प्रसूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हस्सौ जगत प्रसूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हस्सौ जगत प्रसूताय नमः। जितनी साधना आप करेंगे उतनी तरक्की, प्रॉस्पेरिटी, राइजिंग, अकम्प्लिशमेंट आपको मिलेगी। सिंह आपका लगन, सिंह आपकी चंद्र राशि। आपके लिए मंथ ऑफ सितंबर 2025 के अंदर जो गोचर आ रहा है मंगल का, वो क्या लेकर आएगा। सिंह आपका लगन, सिंह आपकी चंद्र राशि। मंगल आपके तीसरे भाव में संचार करेगा। 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर 2025 तक मंगल आपके तीसरे भाव में। मंगल तीसरे भाव में संचार कर रहा है। ये चौथे घर का स्वामी है, ये मुकद्दर के घर का भी स्वामी है और चौथे भाव का भी स्वामी है। चौथी दृष्टि इसकी छठे भाव में जा रही है, बहुत पॉजिटिव है। सप्तम दृष्टि आपके नौवें मुकद्दर के घर में जा रही है, वो भी बड़ी पॉजिटिव है। अष्टम दृष्टि जो न्यूट्रल एस्पेक्ट है, दशम भाव में जा रहा है इस टाइम के अंदर। ये टाइम पीरियड में करेज और कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन तीनों राइज करेगा। करेज पैरामाउंट, कॉन्फिडेंस पैरामाउंट, कम्युनिकेशन दुनिया के साथ पैरामाउंट होगी। इस टाइम के अंदर आप शेर की तरह बहादुर होंगे, किसी से नहीं डरेंगे, बहुत डिटरमिन होंगे, बहुत ड्रिवन होंगे, जो इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल कर लेंगे। कंफर्ट आपको मिलेगी, शत्रुओं को दमन कर देंगे और हर प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। मुकद्दर में चमक पैदा होगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, रेगुलेशन आपको मिलेगी, एप्रिसिएशन आपको मिलेगी। बहुत सारी प्रॉब्लम को आप रूट आउट कर देंगे, खत्म कर देंगे अपने बलबूते पे। बहुत सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल आएंगे, कर्जों को खत्म कर देंगे, शत्रुओं को खत्म करेंगे, स्टेटस में राइज होगी, प्रेस्टीज में राइज होगी, लैंड को एक्वायर करेंगे, प्रॉपर्टी को एक्वायर करेंगे, शत्रुओं को पूरा भगा देंगे। जो अथॉरिटी से फेवर चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। भाई बहनों के साथ कई बार गुस्से के साथ रिलेशनशिप कई बार सफ़र करेंगे, इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, सक्सेस आपको मिलेगी, हर एफर्ट का रिवार्ड आपको मिलता रहेगा। इस टाइम के अंदर अगर आप लिटिगेशन में भी आप कामयाब हैं, आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं वो प्राप्त कर लेंगे। बहुत एंटरप्राइजिंग होंगे, बहुत एम्बिशियस होंगे, अपने बलबूते पे राइज करेंगे। ये मंगल तीसरे भाव का है, तो ये आपके बिजनेस में, प्रोफेशन में आप चकाचौंध चमकेंगे, अथॉरिटी को एक्वायर करेंगे, पावर को एक्वायर करेंगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा मैक्सिमम, स्ट्रेंथ आपकी मैक्सिमम राइज करेगी। इस टाइम के अंदर जोश बहुत ज़्यादा होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इस टाइम के अंदर शत्रु भागेगा। मंगल तीसरे भाव में जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी का एस्पेक्ट है वो आपके समक्ष। इस टाइम के अंदर आपकी जो टेम्पो डे टू डे होती है वो पिकअप कर जानी है, एनर्जी राइज करेगी पैरामाउंट लेवल। लेकिन एक ही डर है कि झगड़ा ना हो जाए, और वो झगड़ा आपके अपने लोगों के साथ हो सकता है, दोस्तों के साथ हो सकता है, भाई बहनों के साथ हो सकता है, नेबर के साथ हो सकता है। जो सामने आ गया उसके साथ पंगा ले लेंगे आप। इस टाइम के अंदर पॉजिटिवली आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। ये टाइम पीरियड में आपको अपने आइडियाज़ को एक्नॉलेज करना है, ओपिनियन को एक्नॉलेज करना है। इस टाइम के अंदर फजूल आर्गूमेंट से बचें, और इस टाइम पीरियड में आपको जो आपकी सोच है उसको मटेरियलाइज करें, रियल इश्यूज पे काम करें, पॉइंटलेस आर्गूमेंट में ना जाएं। प्लीज़ आप ऐसी चीज़ों में ना जाए जिसका मतलब ही कोई नहीं बनता। प्लीज़ वहाँ पे आपको लगाम देनी है। कम्युनिकेशन आपकी भरपूर होगी, वो ईमेल से भी होगी, वो कॉन्वर्सेशन से भी होगी। इस टाइम के अंदर मंगल का अग्रेसिवनेस उसके पास है, और आप इस अग्रेशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके आप अपनी दुनिया को अपना आइडिया बेच सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन इस तरह ना करें कि लोगों को ये लगे कि आप उन पे अटैक कर रहे हैं। आप लाइन, डिसेंसी की लाइन क्रॉस ना करें। लेकिन आप थकेंगे नहीं, आप बहुत ज़्यादा काम कर सकेंगे, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर लेंगे। लियो के लिए इस आने वाले मंथ ऑफ सितंबर के लिए उपाय पद्धति क्या है, पूरे मंथ के अंदर क्या उपाय आपको करना चाहिए ताकि आपकी इक्वेशन बैलेंस हो। सबसे पहला उपाय मंथ ऑफ सितंबर 2025 के लिए जो उपाय पद्धति आपके लिए ज़रूरी है आपके समक्ष ताकि इक्वेशन बैलेंस हो। बुध आदित्य जंतर चांदी की चेन में पिरो के गले में पहने, स्टेटस के लिए, प्रेस्टीज के लिए, ऑनर के लिए, राइजिंग के लिए, अधूरे पड़े कामों को संपूर्ण के लिए, मुकद्दर की चमक पैदा करने के लिए ये ज़रूर करें।
दूसरा उपाय, चने की दाल, राइस मिक्स करके 0.5 किलोग्राम ईच, 1 किलोग्राम ईच मिक्स करके जल प्रवाह करें। पीस ऑफ माइंड मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, हार्मोनी होगी, अथॉरिटी मिलेगी, पावर मिलेगी, स्टेटस मिलेगा। तीसरा उपाय, 7 चांदी के चौरस टुकड़े स्टील के जग में डालें, रिवर वाटर से भर के अपने पास रखें, पानी जब भी सूखे उसमें और पानी डाल दें, इसको लगातार करें। एक तो आपके पैसे के नुकसान बंद हो जाएंगे, दूसरा लड़ाइयाँ झगड़े बंद हो जाएंगे। बार बार करें, इसको मेंटेन करें। चौथा उपाय, दूध दही मिक्स करके पूरी बॉडी पे मल के नहाएं। नहाने के बाद पूरी बॉडी पे परफ्यूम ऑयल मल के नहाएं, मुकद्दर में चमक पैदा होगी, आपको जो प्यार चाहते थे वो मिल जाएगा। पांचवा उपाय, 12 नीले फूल कच्ची ज़मीन में दबाएं फ्राइडे इवनिंग, परेशानियाँ खत्म होगी। जिनसे शादी चाहते हैं उनसे शादी हो जाएगी, जिनसे मुलाकात करना चाहते हैं उनकी मुलाकात हो जाएगी, परेशानी खत्म होगी। मंथ ऑफ सितंबर के लिए प्रिकॉशन क्या है? हर बात पे गुस्सा ना करें, हर बात पे झगड़ा ना करें, कोई बहुत बड़ा रिस्क ना लें। इस टाइम के अंदर कबाड़ अपने पास ना रखें, टूटा फूटा सामान अपने से उसको फारिग करें अपने आप को। मंथ ऑफ सितंबर के लिए मंत्र साधना, ओम हरिम घृणे सूर्याय आदित्याय शरिम ओम, 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 ओम हरिम घृणे सूर्याय आदित्याय शरिम। जितनी साधना आप करेंगे उतनी तरक्की, प्रॉस्पेरिटी, राइजिंग, अकम्पलिशमेंट आपकी मिलेगी। कन्या आपका लगन, कन्या आपकी चंद्र राशि, आपके लिए मंगल का गोचर क्या लेकर आएगा? 13 सितंबर 2025 से लेकर 27 अक्टूबर 2025 तक मंगल आपके दूसरे भाव में, कन्या आपका लगन, कन्या आपकी चंद्र राशि, वर्गो आपका मून साइन, वर्गो आपका राइजिंग सन, आपका लगन, मंगल दूसरे भाव में। 13 सितंबर 2025 से लेकर 27 अक्टूबर 2025 तक मंगल दूसरे भाव में, मंगल दूसरे भाव में है। मंगल आपके तीसरे भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी दूसरे भाव में, मंगल का चौथा एस्पेक्ट पंचम भाव पे, सप्तम एस्पेक्ट आपके अष्टम भाव पे, ये दोनों फैंटास्टिक है। न्यूट्रल एस्पेक्ट आपके मुकद्दर के घर पे। कई बार पारिवारिक खुशी कई बार नहीं होगी, कई बार आप बहुत ज्यादा शार्प होंगे, जुबान बहुत शार्प होगी, लेकिन इस टाइम के अंदर आप ऑब्स्टिकल्स को डील करेंगे और कामयाब हो जाएंगे। कई बार परिवार के साथ नहीं बनेगी, जुबान ज्यादा खुलेगी। अपनी जुबान पे लगाम रखें, हर बात पे टेम्पर लूज ना करें, पेशेंस को एक्सरसाइज करें। इस टाइम के अंदर जुबान पे लगाम रखें और अपनी आपको संभाल के रखें। सडन फाइनेंशियल गेन मिलेगा, सडन प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, अचानक जो सोची भी नहीं थी। आइज का ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर, ये टाइम पीरियड में अथॉरिटी को संभल के चलें। इस टाइम के अंदर कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी होंगी, लेकिन वो गुस्से से पैदा की होंगी। परिवार के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना रखें, वो बैकफायर करेगा। हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी और पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखें। बिजनेस में जल्दबाजी में ना जाएं, फैसले जल्दबाजी में ना करें, परिवार के साथ झगड़ा ना करें। इस टाइम के अंदर अचानक आपको पैसा मिलेगा, सडन फाइनेंशियल गेन होगा, वो कहीं से भी आ सकता है। ये मंगल आपके दूसरे भाव में, इस टाइम के अंदर आपको संभल के चलना है, अग्रेसिव ना हो, बस ये लगाम रखनी है और जल्दबाजी में फैसले ना किए जाएं। जुबान पे लगाम रखेंगे तो बहुत कामयाबी होगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। जुबान बदलगाम लुगाम नहीं है, कोई बेलगाम जुबान है, फिर प्रॉब्लम होगी। मंगल दूसरे भाव में, जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है वो भी आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। इस टाइम के अंदर आपको अपनी ईगो को आइडेंटिफाई करना है कि आप किन चीज़ों की वैल्यू आपके सामने है, पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़। नेगेटिव चीज़ों को पहले लेके आएँ, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को कैसी है आपकी, उसको आपको एक्नॉलेज करना होगा। अगर आप, ये तो नहीं लगता कि अगर आपके पास पैसे हैं तो जन यू आर ए गुड पर्सन, अगर आपके पैसे नहीं हैं तो फिर आप कुछ भी नहीं, ऐसा भी ना सोचें। और ये टाइम पीरियड में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि आप किस तरह रिएक्ट करते हैं सिचुएशंस के अंदर, क्या आपके बिलीफ हैं। ये ट्रांजिट आपको हर चीज़ को डिस्प्यूट में कन्वर्ट ना करें प्लीज़, चाहे वो कोई भी हो, ऑनरशिप को लेके हो, कोई भी ऑनरशिप हो, उस पर आपकी किसी भी ऑनरशिप को लेके आप डिस्प्यूट में कन्वर्ट ना करें और हर किसी से बहस करनी बंद करें। जो पोजेशन आप चाहते हैं, उसके जो आप पोजेशन चाहते हैं उसकी डिज़ायर बड़ी स्ट्रांग होगी, उस पर कोई दो राय नहीं।
आप इम्पल्सिव भी होंगे, और लेकिन कई बार वो ईगो के कारण भी चाहेंगे कि ये मेरे पास आ जाए, लेकिन कई बार वो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी होगी। साइकोलॉजिकल लेवल पे आप अपने आप को डिस्प्यूट में ना लेके जाएं प्लीज़, और किन चीज़ों की वैल्यू, आपकी रियल वैल्यू आपके सामने है, उस पर ध्यान दें। पॉजिटिव साइड ये होगी कि आप इस चीज़ पे, जो चीज़ों की आप पोजेशन चाहते हैं उस पर आप अपना हक जमा लेंगे, पॉजिटिव साइड ये होगी। लेकिन आपको ये चीज़ें ध्यान में लेके आनी पड़ेगी, इन पे हक जमाने पे लॉन्ग टर्म में इनकी कोई वर्थ बनती भी है, या आप सिर्फ अपनी ईगो को घास ही डाल रहे हैं और कुछ भी नहीं। यहाँ पे ये थोड़ा ध्यान देना होगा। साइकोलॉजिकली आप चीज़ों को, जिन चीज़ों की वैल्यू आपकी है, जिनको आप समझते हैं, उन्हीं पे ध्यान दें, उन्हीं पे करें। लेकिन वो फिजूल चीज़ों पे अपना, जिसकी कोई वर्थ वैल्यू नहीं है, उन पे हक बना जमाने की, उनके पोजेशन की कोशिश भी ना करें, एनर्जी भी वेस्ट ना करें। वर्गों के लिए इस पूरे मंथ के अंदर उपाय पद्धति क्या है मंथ ऑफ सितंबर के लिए? सबसे पहला उपाय जो आपको करना चाहिए, 2 किलो राइस या 8 किलो राइस लंगर में दान करें, और सेम अमाउंट के राइस जल प्रवाह करें। 2 किलोग्राम 8 किलोग्राम राइस लंगर में दान करें, चावल दान करें, और सेम अमाउंट के राइस और चावल जल प्रवाह करें। संडे और मंडे करें, प्रॉस्पेरिटी में राइज होगी, पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस मिलेगी, घर में खुशहाली होगी। दूसरा उपाय, लेफ्ट नॉस्ट्रल को पीएस करें, 12 दिन के लिए उसमें मेटल का स्टड पहने, और उसको 12 दिन के बाद निकाल के जल प्रवाह करें। लेकिन उन 12 दिनों में और कोई उपाय ना करें, बंद किस्मत का दरवाज़ा मिलेगा। तीसरा, 6 चांदी की ठोस गोली अपने पोजेशन में रख के, अपनी पॉकेट में रख के, फाइन गोल्ड के स्टड्स कानों में पहने। फ्लो ऑफ इनकम ठीक रहेगा, परेशानियां खत्म होंगी, और बीमारी से राहत मिलेगी। चौथा उपाय, 12 नीले फूल लीजिए, नीले फूल ना मिले सफ़ेद फूल ले लीजिए, हर फूल के ऊपर अपना खुद का नाम लिखिए ब्लू इंक के साथ, या अपने जीवन साथी का नाम लिखिए ब्लू इंक के साथ। फ्राइडे इवनिंग कच्ची ज़मीन में दबाएं, खड्डा खोद के, फ्राइडे इवनिंग, परेशानियाँ खत्म होंगी, अनसर्टेनिटी डिजॉल्व हो जाएगी। पांचवा उपाय, क्ले पॉट में शहद भर के या चांदी के पॉट में शहद भर के अपने पास रख के, प्रोफेशन में स्टेबिलिटी आएगी। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, किसी का अपमान नहीं करें, किसी के साथ झगड़ा ना करें, किसी के साथ गलतफहमियां पैदा ना करें, लीगल कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें, और इम्पल्सिव ना बने। वर्गों के लिए मंत्र साधना जो बहुत ज़रूरी है, ओम हरिम शरिम कलिम गुलोम गम गणपते वर वर दे सर्वजन में वश्मनाय स्वाहा। ओम हरिम शरिम कलिम गुलोम गम गणपते वर वर दे सर्वजन में वश्मनाय स्वाहा। ओम हरिम शरिम कलिम गुलोम गम गणपते वर वर दे सर्वजन में वश्मनाय स्वाहा। जितनी साधना आप करेंगे उतनी तरक्की, प्रॉस्पेरिटी, राइजिंग, अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी। तुला आपका लगन हो, तुला आपकी चंद्र राशि हो, लिब्रा आपका मून साइन, लिब्रा आपका राइजिंग साइन। मंथ ऑफ सितंबर के अंदर जो मंगल का गोचर है वो आपके लिए क्या लेकर आएगा? मंगल का गोचर आपके अपने साइन में, आपके अपने साइन में मंगल का गोचर चल रहा है। 13 सितंबर 2025 से लेके 27 अक्टूबर 2025 तक मंगल आप ही के साइन में संचार कर रहा है। तुला राशि हो, तुला लगन हो, आप ही के साइन में संचार कर रहा है। मंगल आपके लगन में, मंगल आपके साइन में, मंगल आपके दूसरे भाव का स्वामी है, मंगल आपके सप्तम भाव का स्वामी है। चौथी दृष्टि पॉजिटिव एस्पेक्ट होगी, वो चौथे घर पे है। सप्तम दृष्टि वो भी पॉजिटिव है, वो आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन में है, हाउस ऑफ पार्टनरशिप के अंदर है। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे है, जो हाउस ऑफ अमलगमेशन है, हाउस ऑफ मैरिज रिलेशनशिप पे, हाउस ऑफ बिजनेस पार्ट उस पे है। अष्टम दृष्टि न्यूट्रल एस्पेक्ट अष्टम भाव पे है। इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर एनर्जी भरपूर होगी आपकी, कॉन्फिडेंस पैरामाउंट होगा। ये टाइम पीरियड के अंदर आप पर्सनैलिटी भी ग्लो करेगी, जोश बहुत ज़्यादा होगा। हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ब्लड को लेके, आई साइट को लेके बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आएगी। पर्सनल कंफर्ट आपको मिलेगी, प्रॉपर्टी और गाड़ी का कोई डील बनेगी इस टाइम के अंदर। स्टेटस में राइज होगी, प्रेस्टीज में राइज होगी, ऑनर में राइज होगी। बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे, उनको एक्सेप्ट भी करेंगे, कॉम्प्लिकेशन भी आएगी। हेल्थ वाइज लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखें, हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से बचें। ब्लड को लेके इशू हो सकता है,
ओवर एक्साइटेड ना हो इस टाइम के अंदर। पार्टनर को लेके हेल्थ इशू हो सकता है। हर बात पे झगड़ा ना करें, एक्सीडेंट से बचें, ऑपरेशन से बचें। इस टाइम के अंदर फैमिली को मेंटेन करें, पैसे कमाने के मौके मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, बिजनेस प्रोफेशन में आगे भी बढ़ेंगे, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी करेंगे, पॉपुलैरिटी में राइज होगी, आगे बढ़ेंगे, कंफर्ट आपको मिलेगी, घर में खुशी होगी, तरक्की होगी, डिसीजन मेकर आपको ऑनर करेगा, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, पैसे कमाएंगे। इस टाइम के अंदर मंगल पंच आपके लगन में जो संचार कर रहा है, आपके अपने साइन में थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आएंगी। अपने गुस्से की आंच को कम करें। अगर टेम्पर को कंट्रोल किया, इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल कर लेंगे, नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। लेकिन इस टाइम के अंदर आप हर बात पे ओवर रिएक्ट ना करें, हर बात पे भड़क ना जाएं, अपने और सीनियर्स के साथ बना के रखें। इस टाइम के अंदर फिर तरक्की होगी। इस टाइम के अंदर आपको अपनी रिएक्शन टेम्पर को कंट्रोल में रखना है, जो चाहेंगे हासिल करेंगे। ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर प्रोडक्टिविटी बहुत होगी। हेल्थ का ध्यान रखें, ब्लड को लेके, ब्लड प्रेशर को लेके, टमी को लेके, लोअर एब्डोमेन को लेके। और इस टाइम के अंदर बहुत बड़ा रिस्क ना लें, कोई बहुत बड़ा रिस्क ना लें, हर बात पे अग्रेसिव ना हो, वो थोड़ा ध्यान रखें। किसी मेडिसिन का रिएक्शन ना आपको हो जाए, वहाँ पे भी ध्यान देना होगा। अब मंगल आपके अपने साइन में है, आपके लगन में, आपके अपने साइन में है। अब मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी उसके बारे में क्या विचार प्रेजेंट करती है, उसके बारे में वो आपको आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये आपका जब मंगल आपके लगन में या आपके अपने साइन में आएगा तो बहुत बड़ी एक्टिविटी होगी, हार्ड वर्क करेंगे और अपनी सोच को दूसरों पे आप स्थापित करेंगे अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। इस टाइम के अंदर इंप्रेशन दूसरों पे जमाएंगे। कई बार आप इंसेंसिटिव होंगे दूसरों के प्रति। रिलेशनशिप में आपको थोड़ा संभल के चलना होगा, वहाँ पे गिव एंड टेक वाली बात होती है। इस टाइम के अंदर अगर आप अकेले काम करते हैं फिर कोई इशू नहीं, अगर आप लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं फिर इशू होगा। इस टाइम के अंदर आप किसी से डोमिनेशन नहीं चाहेंगे, आप कंप्लीटली फ्री हैंड चाहेंगे, अपनी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखना चाहेंगे। इस टाइम के अंदर ये जो पर्टिकुलर टाइम है, आप अपने राइट को सामने रखेंगे और किसी की बात कई बार नहीं भी सुनेंगे, हर बात पे टची हो जाएंगे और कोई आप पे अटैक करेंगे, आप फाइट बैक कर लेंगे। फिजिकल एनर्जी बहुत हायर होगी, बहुत सारे अधूरे पड़े काम संपूर्ण कर लेंगे। लेकिन हेल्थ का ध्यान रखिए, बीमारी से बच के रहे, एक्सीडेंट से बच के रहे, हर बात पे अग्रेशन ना लेके आए। और कई बार अग्रेशन आपके लिए प्रॉब्लम भी लेके आएगा, लेकिन एनर्जी भरपूर होगी, वो एनर्जी से आप इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल कर लेंगे। तुला आपका लगन, तुला आपकी चंद्र राशि। आपके लिए मंथ ऑफ सितंबर की प्रिकॉशंस, टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग्स क्या है जो बहुत ज़रूरी है मंथ को बैलेंस करने के लिए? क्या उपाय पद्धति है? सबसे पहला उपाय जो आपको करना चाहिए, तुला आपका लगन, तुला आपकी चंद्र राशि। आपके लिए मंथ ऑफ सितंबर की उपाय पद्धति क्या है? सबसे पहला उपाय जो आपको इक्वेशन को बैलेंस करेगा, जो बहुत ज़रूरी है, लेफ्ट नॉस्ट्रल को पीस करें, उसमें सिल्वर का या किसी मेटल का स्टड पहने, उसको पहन के रखे 12 दिन के लिए। 12 दिन के बाद निकाल के जल प्रवाह करें, मुकद्दर की चमक बढ़ेगी, बंद किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। लेकिन उन 12 दिनों में और कोई उपाय ना करें। दूसरा, चांदी की स्ट्राइप डोर स्टेप के नीचे लगाएं, मुश्किलें ख़त्म होंगी, आपकी इश्यूज डिज़ॉल्व हो जाएंगे, रुके हुए काम बनेंगे। तीसरा उपाय, सोने का चौरस टुकड़ा सोने की चेन में पिरो के गले में पहने, केसर का तिलक मस्तक पे हर रोज लगाए। नेम, फेम, राइजिंग, अकम्पलिशमेंट, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। चौथा उपाय, परफ्यूम लगा के रखें, फ्रेग्रेंस धारण करें, मुकद्दर में चमक पैदा होगी। पांचवा उपाय, 60 ग्राम काला नमक सैटरडे मॉर्निंग कच्ची ज़मीन में खड्डा खोद के दबा दें, रुके हुए काम बनेंगे। एम्प्लॉयमेंट, जॉब, प्रोफेशन, करियर की स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर राइज करेगी। सितंबर की प्रिकॉशन क्या है? घर में कबाड़ निकाल दें, सफाई करके रखें। टूटे फूटे पुरानी घड़ियाँ, पुराने अलार्म क्लॉक, पुराने मोबाइल फ़ोन चार्जर, केबल, वायर, ब्रोकन आइटम्स, चिप्ड क्रॉकरी,
सब एम्प्टी बोतलें, अनयूज्ड केबल्स, वायरनेस, कोई लकड़ी जमा करके रखी हुई है, अनयूज्ड बुक्स और मैगजीन रखे हुए हैं, अनयूज्ड ऑडियो वीडियो का सामान पड़ा है, गेट इट ऑफ। सितंबर के लिए मंत्र साधना जो बहुत जरूरी है, ऐंग हरिम कलिम चामुंडाय विचेन नमो शिवाय। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे दोनों का और महादेव का संयुक्त मंत्र है, जितना करेंगे उतना राइज करेंगे। वृश्चिक आपका लगन, वृश्चिक आपकी चंद्र राशि, स्कॉर्पियो आपका मून साइन, स्कॉर्पियो आपका राइजिंग साइन। मंगल का गोचर आपके लिए सितंबर में क्या लेकर आएगा? सबसे पहले मंगल आपके 12वें भाव में संचार करेगा। मंगल 12वें भाव में 13 सितंबर 2025 से लेकर 27 अक्टूबर 2025 तक मंगल आपके 12वें भाव में। मंगल का 12वें भाव में मंगल आपके लगन का स्वामी, आपके अपने साइन का स्वामी, मंगल आपके 6ठे भाव का स्वामी, मंगल का आपके 12वें भाव में, मंगल का चौथा दृष्टि जो पॉजिटिव है वो 3रे भाव पे, सप्तम दृष्टि 6ठे भाव पे जो पॉजिटिव है, अष्टम दृष्टि जो न्यूट्रल एस्पेक्ट है वो आपके 7वें भाव पे। इस टाइम के अंदर आप बहुत एक्टिव हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत डायनेमिक हैं। ट्रैवलिंग आपकी फॉरेन की होगी, फॉरेन जाके सक्सेस को अचीव करेंगे, प्रॉस्पेरिटी को अचीव करेंगे, खर्चे बढ़ेंगे लग्जरी पे, लाइफस्टाइल पे। इस टाइम के अंदर कई बार पर्सनल कंफर्ट कई बार नहीं होगी। मैरिज रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की वजह से कई बार लिविंग कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ऑनगोइंग स्ट्रगल होगा, लेकिन वो स्ट्रगल सक्सेस में कन्वर्ट होगा। आइज का ध्यान रखें, सर पे चोट ना लग जाए। इस समय केवल पैसा खर्च किए हुआ लोग आपके पैसे का फ़ायदा उठा लेंगे। हेल्थ का ध्यान रखें, आइज का ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर अपने और परिवार के अंदर कोई डिस्टेंस ना लेके आए, कोई दूरी पैदा ना करें। गवर्नमेंट से कई बार आपको कुछ मुश्किलें आ सकती है। फॉरेन की जर्नी होगी और वो अपने काम के लिए भी जाएंगे, बाहर जाएंगे। और इस टाइम के अंदर परिवार से कटे नहीं, अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखें। ट्रैवलिंग आपकी होगी, भागदौड़ बहुत होगी, धन संपदा कमाएंगे। कई बार आप गलत चीज कामों से भी पैसा कमा लेंगे। इस टाइम के अंदर डिसीजन मेकर आपको तंग करेगा और उसकी वजह से कोई ना कोई पैसे की नुकसान भी होगा, तंग भी होगा। मंगल 12वें भाव में, ये टाइम पीरियड में मेरा ये भी मानना है आप कई बार अपने आप को आउट ऑफ कंफर्ट जोन में पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस टाइम के अंदर कई बार रात की नींद पूरी नहीं होगी और कई बार आपको बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश करने के लिए। अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखें, फिजूल के खर्चे ना करें। अपनी पार्टनरशिप अपने और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जो रिलेशनशिप है किसी थर्ड पार्टी की वजह से वो बर्बाद ना करें। अपने और अपने परिवार के अंदर थर्ड पार्टी की वजह से आर्गुमेंट पैदा ना होने दें। इस टाइम के अंदर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, फॉरेन की ट्रैवलिंग होगी, बाहर की जर्नी होगी, लेकिन उसके लिए भाग जो आप अकम्प्लिश करना चाहेंगे वो अकम्प्लिश कर पाएंगे। जोश बहुत होगा, एंथुसियाज्म पूरा होगा, लेकिन कई बार उसको लिए जो प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए प्राप्त करने के लिए आपको आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाना पड़ेगा। मंगल 12वें भाव में, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है? मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी कहती है ये थोड़ा डिफिकल्ट ट्रांजिट है, इसको हैंडल प्रॉपरली करना पड़ेगा। इस टाइम के अंदर फ्रस्ट्रेशन कई बार हो सकती है और कई बार आप क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि लोग आपको क्रेडिट नहीं देंगे इस टाइम के अंदर। कई बार उस वजह से भी आप इरिटेट बहुत होंगे। और इस टाइम के अंदर मेरा ये भी मानना है कि आप कि लोगों के सामने रॉन्ग इम्प्रेशन पैदा ना करें और पास्ट बिहेवियर पैटर्न आपने थोड़े ध्यान रखें। एफर्ट्स आपको बहुत लगानी पड़ेगी इस टाइम के अंदर। ये टाइम पीरियड में लोग आपकी कई बार फ़ायदे उठा सकते हैं। आपको सीक्रेट एनिमी से बच के रहना है, जो आपको बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है लेकिन आपके हर प्लान को ख़राब करता जाएगा। इस टाइम के अंदर सीक्रेट एनिमी से बच के रहें। इस टाइम के अंदर कंप्लीट कॉन्शियसनेस आपको चाहिए इस टाइम के अंदर, और आप इमोशनली अपने आप को अपसेट ना करते जाएं। इमोशनली बैलेंस रखें और दूसरों के साथ कन्फ्रंटेशन पे ना जाएं, ये टाइम उसके लिए नहीं है। इस टाइम के अंदर आपको अपने गोल्स पे नज़र जमा के रखनी है और संभल के चलना है। धर्म कर्म के काम आप करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अपने और परिवार के बीच में दूरी पैदा ना होने दें।
और अपने गोल पे फोकस करें, डिस्ट्रैक्ट ना हो। और अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए या फोकस ना किया, फिर आपका नुकसान होगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। वृश्चिक आपका लगन, वृश्चिक आपकी चंद्र राशि। इस पूरे मंथ के अंदर प्रिकॉशन क्या है, टॉस प्रिकॉशन चैंटिंग क्या है, क्या उपाय पद्धति है? सबसे पहला उपाय क्या करना चाहिए? वृश्चिक आपका लगन, वृश्चिक आपकी चंद्र राशि। सबसे पहला उपाय जो आपको क्वेश्चन को बैलेंस करेगा, चना की दाल, बेसन, हल्दी, शुगर लंगर में दान करें, पैसा मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, स्टेटस मिलेगा, अधूरे पड़े काम संपूर्ण होंगे। दूसरा उपाय, 500 ग्राम जौ, 500 ग्राम काले तिल मिक्स करके बर्ड्स को फीड करें, एवरी वेडनेसडे से फीड करें, रुका हुए काम बनेंगे। तीसरा, मिक्सचर और दूध दही मिक्स करके पूरी बॉडी पे मल के नहाएं और नहाने के बाद पूरी बॉडी पे फ्रेग्रेंस ऑयल लगाएं, मुकद्दर में चमक पैदा होगी, 4 चांद लगेंगे, आगे बढ़ेंगे। चौथा उपाय, चांदी की पॉट में शहद भर के अपने पास रखें, स्टेबिलिटी आएगी। प्रिकॉशन क्या है? अड़ियल रवैया ना अपनाएं, बहुत ज़्यादा गुस्सा ना करें, गंदा व्यवहार ना करें, लड़ाई झगड़े ना करें, हेल्थ का ध्यान रखें। मंथ ऑफ सितंबर के लिए मंत्र साधना कौन सी है? ओम करीम 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 होम 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 हरिम 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 दक्षिणे कालिके दक्षिणे कालिके दक्षिणे कालिके हरिम 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 होम 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 करीम 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 स्वाहा। हर मुश्किल खत्म होगी। ओम करीम 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 होम 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 हरिम 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 दक्षिणे कालिके दक्षिणे कालिके दक्षिणे कालिके हरिम 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 होम 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 करीम 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 स्वाहा। जितनी साधना करेंगे, उतना राइज करेंगे, उतनी प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। धन आपका लगन हो, धन आपकी चंद्र राशि हो, सजिटेरियस आपका मून साइन, सजिटेरियस आपका साइन राइजिंग साइन। मंथ ऑफ सितंबर 2025 में क्या लेकर आएगा? सबसे पहले जो मैं विचार आपके समक्ष पर प्रकट करना चाहता हूँ, मंगल आपके 11वें घर में प्रवेश करेगा। 13 सितंबर 2025 से लेकर 27 अक्टूबर 2025 तक मंगल आपके 11वें घर में संचार करेगा। धन आपका लगन, धन आपकी चंद्र राशि, मंगल 11वें भाव में संचार करेगा। मंगल स्वामी है आपके 12वें घर का, मंगल स्वामी है आपके पंचम भाव का, मंगल का चौथी जो पॉजिटिव एस्पेक्ट आपके दूसरे भाव पे है, फ्लो ऑफ इनकम के घर पे, फ्लो ऑफ इनकम, वेल्थ, एसेट, सेविंग्स के घर पे। सप्तम एस्पेक्ट आपके पंचम घर, क्रिएटिविटी, एक्टिविटी और एग्रीशन अप्रिशिएशन के घर पे। अष्टम एस्पेक्ट जो न्यूट्रल एस्पेक्ट आपके छठे भाव पे। इस समय आप बहुत एक्टिव होंगे, बहुत क्रिएटिव होंगे, बहुत डायनेमिक होंगे। धन आपका लगन हो, धन आपकी चंद्र राशि। इस टाइम के अंदर आमदन में राइज होगी, प्रोफेशनली आप राइज करेंगे, आपके स्टेटस में राइज, आपकी प्रेस्टीज में राइज, बिजनेस प्रोफेशन आपको पैसा देगा, हर चीज़ में आप कंफर्ट आपको मिल जाएगी, लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट होगी, लाइफस्टाइल मिलेगा, कंफर्ट मिलेगी, परिवार आपके साथ होगा, बहुत आप क्लेवर, क्रिएटिव, डायनामिक होंगे, पॉपुलैरिटी में राइज होगी, पैसे आप कमाएंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, खुशहाल आप होंगे, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अगर आप ऑफिशियल हैं, बहुत बड़ा स्टेटस आपको दिया जाएगा, बहुत बहादुरी से हर चीज़ का मुकाबला करेंगे, हर चीज़ को आप अच्छी तरह करेंगे। अगर आप आर्ट और म्यूजिक में होंगे, आप राइज करेंगे, हर काम में कामयाबी होगी, आपकी क्रिएशन आपके लिए फेम लेके आएगी, अथॉरिटीज़ आपको सपोर्ट करेंगी, डिसीजन मेकर आपको सपोर्ट करेगा। इस टाइम के अंदर पैसा मिलेगा, वैल्यूएबल आइटम्स मिलेंगी, एसेट्स मिलेंगे, आपकी पोजीशन में नेम ऑफ फेम मिलेगा, आपको रेगुनाइज किए जाएंगे, अप्रिशिएट किए जाएंगे। मंगल आपके 11वें भाव में, खुशी मिलेगी, तरक्की मिलेगी, प्रॉफिट मिलेगा और गेन मिलेगा। इस टाइम के अंदर अच्छे टाइम की आमद होगी, आमदन में राइज होगी, पोजीशन में राइज होगी और हालात में बड़ी इंप्रूवमेंट होगी, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट होगी। जो चाहते हैं हासिल करना, उसको आप अकम्प्लिश कर पाएंगे। स्टेटस में राइज, प्रेस्टीज में राइज, बहुत कुछ अकम्प्लिश कर पाएंगे। नए लोगों से मुलाकातें होंगी, खुशी आपको मिलेगी, तरक्की आपको मिलेगी, हेल्थ अच्छी होगी, दिमाग ठीक होगा, बीमारी से फारिग होंगे, बहुत फियरलेस होंगे। मंगल 11वें भाव में मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी उसके बारे में क्या कहती है, वो मैं आपके समक्ष पेश करता हूँ। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी का कहना है इस समय आप अपने गोल्स को फॉर्मुलेट करेंगे, बहुत एक्टिवली परस्यू करेंगे, जो भी लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त करने में कामयाब होंगे। इस टाइम के अंदर आप जो आज करना चाहते हैं, वो जो कल करना चाहते हैं, उसको आज भी लेके आएंगे। अगर आप किसी ग्रुप को लीड कर रहे हैं,
उसका मतलब है आपकी सक्सेस, आप जितना बड़ा ग्रुप होगा उतने मल्टीप्लाई कर लें। आपकी सक्सेस 1 टाइम, 5 टाइम, 11 टाइम हो सकती है। लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और वो आपकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट करेंगे। बहुत अच्छे टाइम की आमद है। मंगल 11वें भाव में, अगर आप अकेले काम करते हैं तो इतना बड़ा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं तो रिजल्ट बहुत बड़ा होगा। मंगल टीम के साथ अगर आप जोड़ दें तो आपकी सक्सेस 11 टाइम हो सकती है। मंगल की एनर्जी आप पे है। लोग आपको चैलेंज नहीं करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपके साथ आ जाएंगे, आपकी एनर्जी से आप रिलेट करेंगे। इस टाइम के अंदर अपना इंटरेस्ट लोगों के इंटरेस्ट में आप फ्यूजन कर दें, फिर आप छोड़ दें। जो चाहेंगे वो आप हासिल करेंगे। कोऑर्डिनेट करें, लिसन करें, जुबान मीठी रखें, लिसन करें सभी को, और कि सभी से आई कांटेक्ट करें। बहुत सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे आप। बहुत प्रोडक्टिव टाइम होगा। इस टाइम के जो पहले आपको नहीं मिला अब मिल जाएगा। जो पहले नहीं मिला था अब मिल जाएगा। लेकिन ईगो अपनी लो रखें। हर बात पे मैं करना, आई मी बंद करें। वी अस वो करें। फिर आप पूरे ग्रुप की पूरी अपनी अचीवमेंट को ग्रुप अचीवमेंट में कन्वर्ट करेंगे, तभी वो आपको मिलेगी। इस टाइम के अंदर हर प्रॉब्लम को आप रूट आउट कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर्ली हैंडल करें। मंगल की एनर्जी आपको दी जाएगी, इस समय मिलेगी। वो आप करेक्टली उसका यूज़ करें, जो चाहेंगे हासिल करेंगे। बहुत ऐसी एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व करें अपने आप को जो ग्रुप एक्टिविटी हो। जो चाहेंगे लीड करेंगे, सक्सेसफुल आप होंगे। इस टाइम के अंदर इस समय बैक सीट पे ना आए, फ्रंट पे आए, लिसन करें, आप कामयाब हो जाएंगे। प्रेजेंट करें। धन आपका लगन, धन आपकी चंद्र राशि। मंथ ऑफ सितंबर के उपाय पद्धति क्या है जो आपको करनी चाहिए? सबसे पहला उपाय क्या है जो बहुत जरूरी है? 8 नीले फूल कच्ची जमीन में खड्डा खोद के दबा दे। फ्राइडे इवनिंग नीले फूल ना मैंने सफ़ेद फूल ले लीजिए। हर फूल के ऊपर ब्लू इंक के साथ अपना खुद का नाम लेके इनिशियल लिख दीजिए। फ्राइडे इवनिंग कच्ची जमीन में खड्डा खोद के दबाए, अनसर्टेनिटी खत्म होगी। दूसरा उपाय, चांदी के पॉट में शहद भर के अपने पास रख के, स्टेबिलिटी आएगी। तीसरा, ब्लाइंड स्कूल पैसे डोनेट करें, रुके हुए काम बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, अनएम्प्लॉयड को जॉब मिलेगी। चौथा उपाय, डॉग फी डॉग होम डोनेट करें, बीमारी खत्म होगी। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना? इलीगल हरकतें ना करें, फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से बचें, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें, हर बात पे लड़ाई झगड़ा ना करें, अड़ियल रवैया ना अपनाएं। मंत्र साधना जो बहुत ज़रूरी है, ओम हरिम कलिम हुम मतंगाए फट स्वाहा। ओम हरिम कलिम हुम मतंगाए फट स्वाहा। ओम हरिम कलिम हुम मतंगाए फट स्वाहा। अगर आप किसी नए चैप्टर की शुरुआत करना चाहते हैं, इस मंत्र का अध्याय करें। जितना जाप करेंगे उतनी जल्दी आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत हो जाएगी। मकर आपका लगन हो, मकर आपकी चंद्र राशि हो। मंगल का गोचर आपके दशम भाव में 13 सितंबर 2025 से लेके 27 अक्टूबर 2025 तक मंगल आपके दशम भाव में। मंगल दशम भाव में है। मंगल दशम भाव में है। मंगल आपके 11वें भाव का स्वामी, मंगल आपके चौथे भाव का स्वामी दशम भाव में बैठा हुआ है। चौथा एस्पेक्ट आपके अपनी साइन पे है। मकर पे चौथा एस्पेक्ट पॉजिटिव है जो एक्सीलेंट है। सप्तम दृष्टि चौथे भाव पे है, वो भी यूनिक है। अष्टम दृष्टि न्यूट्रल एस्पेक्ट है, पंचम भाव पे है। बहुत एक्टिव है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत डायनेमिक है। इस टाइम के अंदर पैसा मिलेगा, प्रोफेशनल वेल्थ को गेन करेंगे, प्रमोशन आपको मिलेगी, आप राइज करेंगे, हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलेगी, गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलेगी, शत्रुओं का दमन होगा, सक्सेस हर काम में आपको मिलेगी। हेल्थ अच्छी होगी, इंप्रूव करेगी। लेकिन इनको पास की बात आपकी कंट्रोवर्शियल बाहर निकल के आ सकती है। पैसा आपको मिलेगा, ट्रैवलिंग आपकी होगी, प्रोफेशनली आप राइज करेंगे, गेन आपको मिलेगा। हर डीलिंग, बिजनेस डीलिंग में कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाएगा। ये टाइम पीरियड में शत्रुओं का दमन होगा, खर्चे करेंगे, जोश बहुत ज़्यादा होगा, हर काम कामयाबी लेके आएगा, सक्सेस लेके आएगा, पैसे कमाएंगे, बेनिफिट मिलेंगे, फेवर मिलेगी, आगे बढ़ेंगे और धन संपदा भी मिलेगी। आई सेट का भी ध्यान रखें। इस समय पैसे कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे। मंगल दशम भाव में सक्सेस मिलेगी हार्ड वर्क के साथ। ऐसे को प्लेट में रख के नहीं देगा, लेकिन अपनी बिहेवियर पे आपको काम करना होगा।
मिसबिहेव ना करें, ओवर एग्रेसिव ना हो, जबान पे लगाम रखें, प्लीज मीठा बोलें, कड़वा ना बोलें, ईगो हर जगह ना लेके जाएं, प्लीज वो मुसीबत लेके आएगी। अपने सीनियर की रिस्पेक्ट रखें, ऑनर रखें, ग्रेसफुल रहे, बी ग्रेसफुल। इस टाइम के अंदर अथॉरिटी को अकम्प्लिश करें, अथॉरिटी पोजीशन को अकम्प्लिश करें, नेम ऑफ फेम मिलेगी, पावर मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी, जो चाहेंगे हासिल करेंगे, पुरानी परेशानियों से बाहर आ जाएंगे, शत्रुओं को जीत लेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। अंडर एस्टिमेट किसी को ना करें, संभल के चलें, जो चाहेंगे हासिल करेंगे। मंगल दशम भाव में, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी उसके बारे में क्या कहती है वो मैं आपके समक्ष पेश करता हूं। मंगल दशम भाव में आपका एम्बिशियस होना बहुत जरूरी है आपकी प्राप्ति के लिए। आप अपनी प्रोजेक्ट के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करें, हार्ड वर्क करेंगे और थकेंगे नहीं, फिर आप प्राप्त करेंगे। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट में आप डील करेंगे, इंडिविजुअलिटी आप रखेंगे, एफर्ट लगाएंगे, जो चाहेंगे हासिल करेंगे, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को अक्वायर करेंगे और दूसरों के प्रति बहुत टॉलरेंट होंगे, लोगों के प्रति टॉलरेंट होंगे, तमीज़ से पेश आएंगे, फिर आप बॉस बनेंगे, कामयाब होंगे। आपकी एनर्जी दूसरों पे इंप्रेशन डालेगी, लोग आपकी मदद भी करेंगे अगर आप चैलेंज नहीं करेंगे हर एक को। बहुत सारी प्रॉब्लम इस टाइम के अंदर आएंगी अथॉरिटी के साथ, वो आपको डेलिकेटली डील करनी है। ये नहीं कि अपनी सीनियर से कोई इशू आया आप हर जगह बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के पहुंच जाए, नहीं, डेलिकेटली डील करनी है, तमीज से पेश आनी है। इस टाइम के अंदर पेरेंट्स, एम्प्लॉयर, बॉसेस, इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल आपको रोक सकते हैं अगर आप तमीज से डील नहीं करेंगे तो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे आपकी मैनरिज्म बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। हाउ टू एड्रेस पीपल रिस्पेक्टफुली विदाउट लूजिंग एनी ग्रेस और ऑनर। अगर आपका इंटरेस्ट उनके इंटरेस्ट के साथ है, वो लोग आपकी मदद करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट आपके हो सकते हैं कोवर्कर के साथ, अगर आप उनको थ्रेट करेंगे तो, अदरवाइज नहीं। हर जगह मैं करना बंद करें, तमीज से पेश आएं, एफर्ट्स लगाएं, रिजल्ट अच्छे होंगे। इस टाइम के अंदर आपका इंटरेस्ट दूसरों के इंटरेस्ट में मिल जाएगा, बहुत सारे इशू आपके डिसॉल्व होंगे, अपने बलबूते पे तरक्की करेंगे। और इस समय आपको चैलेंज तभी करना होगा जब आप उस बोर्ड में होंगे, और चैलेंज तभी करें जब आपको प्रोग्रेस, अगर आपको प्रोग्रेस थोड़ी लूज करने में कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है अगर उसको पॉलिटिकली हैंडल करें, डिप्लोमेटिकली हैंडल करें, तो आप कामयाब हो सकते हैं विदाउट चैलेंजिंग एनी टॉप निक एंड हरी। तमीज से पेश आए, थोड़ी मालिश कर दें, नो प्रॉब्लम, फिर आप कामयाब हो। मकर आपका लगन हो, मकर आपकी चंद्र राशि। इस पूरे मंथ सितंबर के लिए उपाय पद्धति क्या है? सबसे पहला उपाय क्या करना चाहिए? 2 चांदी की ठोस गोली चांदी की चेन में पिरो के गले में पहने और कानों में फाइन गोल्ड स्टड्स पहने, पैसा आएगा, बीमारी खत्म होगी। दूसरा, चने की दाल और राइस 6 किलोग्राम ईच मिक्स करके जल प्रवाह करें, चलते पानी में बहाएं। चने की दाल और राइस, चावल 6 किलोग्राम ईच मिक्स करके जल प्रवाह करें, परेशानियां खत्म होंगी, स्टेटस मिलेगा, पावर मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी। तीसरा, दूध दही मिक्स करके पूरी बॉडी पे मल के नहाएं, कि हर रोज़ नहाएं। नहाने के बाद पूरी बॉडी पे परफ्यूम ऑयल लगाएं, फिर शावर लें। उसके बाद मुकद्दर में चमक पैदा होगी, अधूरे पड़े काम संपूर्ण होंगे, जो प्यार मोहब्बत इश्क चाहते हैं वो आपको मिलेगा। चौथा उपाय, डॉग फीड डॉग होम को डोनेट करें, बीमारी से राहत मिलेगी, मुकद्दर में चमक पैदा होगी। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना? एलिफेंट लाइक स्टैचूज घर में ना रखें, राग, भभूति, ऐश, तावीज, शंख, बैल स्टैचूज घर में ना रखें, घर में कबाड़ ना रखें। आउट ऑफ ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, आउट ऑफ ऑर्डर मैकेनिकल गुड्स, जंग लगा लोहे का सामान, केबल्स, वायर्स, अनयूज बुक्स और मैगजीन सब कबाड़ निकाल दें। और ओवर एक्सपेंडिचर ना करें इस टाइम के अंदर, फजूल खर्चे ना करें और फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से बच के रहें। किसी का अपमान ना करें। मंत्र साधना जो आपको महाबली करेगा, शत्रुओं का दमन करेगा, वह ओम हलरीम बगलामुखी सर्व दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाम किलाय बुद्धिम विनाशाय हलरीम ओम स्वाहा। इतनी साधना करेगी,
उतने आपके शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। कुंभ आपका लगन, कुंभ आपकी चंद्र राशि, एक्वेरियस आपका मून साइन, एक्वेरियस आपका राइजिंग साइन। मंथ ऑफ सितंबर 2025 के अंदर मंगल का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा? मंगल आपके 9वें भाव में, मुकद्दर के घर में मंगल आ रहा है, आपका हाउस ऑफ लक में आ रहा है। 13 सितंबर 2025 से लेकर 27 अक्टूबर 2025 तक मंगल आपके हाउस ऑफ लक में संचार करेगा। मंगल दशम भाव का स्वामी 9वें घर में, मंगल तीसरे भाव का स्वामी 9वें घर में, मंगल का चौथा एस्पेक्ट, पॉजिटिव एस्पेक्ट आपके 12वें घर में, सप्तम एस्पेक्ट आपके तीसरे भाव में, अष्टम एस्पेक्ट आपके चौथे भाव में। इस समय आप बहुत एक्टिव है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत डायनामिक है। इस टाइम के अंदर आप वैसे बहुत वाइज रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, हार्ड वर्किंग मोड में रहेंगे, धन संपदा को अर्जित करेंगे, एसेट्स को अर्जित करेंगे, कोई डील बनेगी गाड़ी को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, बहुत डायनामिक मोड में होंगे। हाईली प्रोफेशनल डिसीजन मेकर के साथ आपके कॉन्टैक्ट बनेंगे, फॉरेन की ट्रैवलिंग होगी। इस समय खर्चे कम करें अपने, ट्रैवल अपॉर्चुनिटी आपको बहुत मिलेगी, पैसा मिलेगा, फॉरेन से जाके भी पैसा मिलेगा, फॉरेन से पैसा आपको मिलेगा भी, फॉरेन से पैसा भी आएगा। इस समय नेम ऑफ फेम में राइज होगी, आप कम्युनिकेशन आपकी दुनिया के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 9 टाइम। वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आएगी, नेम ऑफ फेम लेके आएगी, स्टेटस लेके आएगी। कोई शत्रु होगा उसको आप डोमिनेट करेंगे, नॉलेज में राइज होगी, अपग्रेड करेंगे, हेल्थ अच्छी होगी, धार्मिक यात्राएं भी करेंगी, लोग आपकी प्रेज गाएंगे, लोग आपके नाम को जानेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, धर्म कर्म के काम करेंगे, दान पुण्य के कर्म भी करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, फौरन पैसा भेजेंगे धर्म धाम दान पुण्य के लिए या कारोबार के लिए, या फौरन से पैसा भी आपको आएगा। अपने बलबूते पे कामयाब होंगे, आगे बढ़ेंगे, फौरन जाएंगे, पैसे को प्राप्त करेंगे, धन संपदा फौरन से मिलेगी, फौरन जाके एक्वायर करेंगे या फौरन से कोई पैसा आपको भेजेगा। इस समय अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, दिमागी तौर पे अपने आप को वाइंड अप ना होने दें, पैसे का थोड़ा ध्यान रखें, खर्च का ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर कई बार बाहर जाके काम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, घर में सुख शांति बनाए रखें, बड़ों की रिस्पेक्ट रखें, फिर इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाएगा। मंगल आपके 9वें भाव में, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी ये गोचर जो 9वें भाव में है, इट कैन बी, ये आपके लिए मोर क्रिएटिव इंटेलेक्चुअल वर्क देगा आपको, और दुनिया के ऊपर एक नज़र क्या है आपकी, दुनिया आपको किस नज़र से देख रही है, आप दुनिया को किस नज़र से देख रहे हैं, वो एक्सपीरियंस आपको देगा। आपके बिलीफ और आइडियाज़ जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप किस तरह असर्ट कर सकते हैं, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा, दूसरे इंप्रेशन जमाने का मौका देगा। और कई बार आपको अपनी बिहेवियर को कंट्रोल में रखना होगा, दूसरों पे हेड पे सर पे ना मारें, अपनी ओपिनियंस तमीज़ से बात करें, हर जगह ईगो ना लेके जाएं प्लीज़। इस समय जो आइडिया आपके पास है उसको डिफेंड ज़रूर करें, लेकिन दूसरों के थप्पड़ मारे बिना प्लीज़। और इस समय संभल के चलें, और अपने आप बिलीफ को, अपने आइडियाज़ को डिफेंड करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अपनी रिलीजियस और फिलोसफिकल व्यूज़ दूसरों पर थोपने की कोशिश ना करें। इस समय आप जो सोच रहे हैं उस पर आप बड़ा एनर्जी लगाएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं, और जो आपका सोच है उसको आप बड़ा करते जाएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ पे ट्रैवलिंग भी आपकी होगी, भाग दौड़ भी बहुत करेंगे, और थोड़ा संभल के चलें, फ़ौरन ज़रूर जाएं, इंश्योरेंस लेके जाएं, और अपने आप को चोट वोट से बचा के रखें, और लीगल इसका ध्यान रखें, लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बने। मंगल ईगो को लेके आएगा, वो घर में हो बाहर हो, वो ज़रूर आपका एक्सप्रेशन देगा। पॉजिटिव एनर्जी ये होगी कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक्नॉलेज करें, केयरलेस ना हो, दूसरों के प्रति भी समर्पित रहें, बड़ों की रिस्पेक्ट रखें, फिर हर काम में कामयाब होंगे। जहाँ पे डिसीजन, जहाँ पे आपसे कोई बड़ा है, बहुत सुपीरियर है, हाथ जोड़ दे, नमस्कार करें, पोलाइट हो, हर काम में कामयाबी होगी। एक्वेरियस आपका लगन हो, एक्वेरियस आपकी चंद्र राशि हो। इस पूरे मंथ सितंबर की उपाय पद्धति क्या है?
टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग क्या है इस पूरे मंथ के अंदर। सबसे पहला उपाय, रेवड़ियाँ, गुड़, होल मूंग, राइस जल प्रवाह करें। रेवड़ियाँ, गुड़, होल मूंग और राइस जल प्रवाह करें। मुकद्दर की चमक पैदा होगी, स्टेटस मिलेगा, पावर मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी। दूसरा, 12 नीले फूल लीजिए। हर फूल के ऊपर आप ब्लू के साथ अपना खुद का नाम लेके, नीले फूल ना मिले सफ़ेद फूल ले लीजिए। 12 वाइट फ्लावर ले लीजिए। हर फूल के ऊपर अपना खुद का नाम लिखिए। फ्राइडे इवनिंग 25 मिनट में परेशानियाँ खत्म होगी। तीसरा, धर्मस्थान लंगर में, धर्मस्थान बार बार विजिट करें, बार बार धर्मस्थान में विजिट करें, नाम मिलेगा, तरक्की मिलेगी। चौथा, गणेश कन्या पूजन करें, बार बार कन्या पूजन करें। मंदिर में जाके छोटी बच्चियों को स्वीट्स मनी डोनेट करें, चरण स्पर्श करें। मुकद्दर में चमक पैदा होगी। बार बार करें, किसी भी दिन करें। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से बचे, लीगल केसेस में इन्वॉल्व ना हो, पैसे का नुकसान होगा, लीगल अथॉरिटी से बचे, लड़ाई झगड़ा बच के रहें। मंत्र साधना जो महाबली करेगी, ओम हरिम स्त्रिम हुम फट, ओम हरिम स्त्रिम हुम फट, ओम हरिम स्त्रिम हुम फट। जितनी साधना करेंगे उतना राइज करेंगे। मीन आपका लगन, मीन आपकी चंद्र राशि, पाइसेस आपका मून साइन, पाइसेस आपका राइजिंग साइन। मंथ ऑफ सितंबर के अंदर मंगल का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा, मार्स का ट्रांजिट आपके लिए क्या लेकर आएगा। मंगल आपके अष्टम भाव में, पाइसेस आपका लगन, पाइसेस आपका मून साइन, मीन आपका लगन, मीन आपकी चंद्र राशि, मंगल आपके अष्टम भाव में। 13 सितंबर 2025 से लेकर 27 अक्टूबर 2025 तक मंगल आपके अष्टम भाव में। मंगल अष्टम भाव में, 11वें घर का स्वामी अष्टम भाव में, दूसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में। मंगल का चौथा एस्पेक्ट आपके 11वें घर में, पॉजिटिव इंस्पेक्ट है। सप्तम दृष्टि आपके दूसरे भाव में, अष्टम दृष्टि आपके तीसरे भाव में जो न्यूट्रल है। बहुत एक्टिव होंगे, बहुत क्रिएटिव होंगे, बहुत डायनेमिक होंगे, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। आपकी ड्राइव, आपकी डिटर्मिनेशन, आपका डिसिप्लिन हर काम में सक्सेस लेके आएगी। सडन वेल्थ मिलेगी, पैसा मिलेगा, घर में खुशहाली होगी, सीक्रेट टेंशन भी होगी, हिडन वेल्थ आपको मिलेगी, अचानक पैसा आपको मिल जाएगा जो सोचा भी ना होगा। हार्ड वर्किंग मोड में होंगे, बहुत इमोशनल होंगे, लेकिन गुस्सा भी बहुत साथ में आसमान पे होगा। बहुत सारे बेनिफिट भी आपको मिलेंगे, इस पर कोई दो राय नहीं। एफर्ट्स के रिवार्ड मिलेंगे, बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ जाएगी। हेल्थ का ध्यान रखें, जो ब्लड को लेके हो, लोअर एब्डोमेन को लेके हो। एक्सीडेंट से बचे, चोट से बचे, डॉजी कंपेनियनशिप से बचे, ये ध्यान रखना है। किसी मेडिसिन का रिएक्शन आपको हो जाए उससे बचे। मंगल अष्टम भाव में है, ध्यान रखें। बहुत बड़ा रिस्क इस समय ना लें, फिजिकल रिस्क ना लें। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम से बचें। इस समय गलत किस्म के लोगों से बचें। पैसे का लेन देन करते हुए विचार करें। बहुत बड़ा जुआ इस समय ना खेलें, बहुत बड़ा जुआ इस समय ना खेलें। आप बर्बादी की तरफ चले जाएंगे, ना करें। संभल के चलें इस टाइम के अंदर। फॉरेन के ट्रिप आपके होंगे, इस पर कोई दो राय नहीं। संभल के चलें, इंश्योरेंस लेके जाएं। मंगल आपके अष्टम भाव में। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी का एक और जो कॉन्सेप्ट है वो आपके समक्ष पेश करता हूँ। मंगल अष्टम भाव में इसको हम आप हर चीज़ को अपनी ईगो से ना लीड करें। ईगो को साइड पे ले आएं प्लीज़। ईगो अगर आप साइड पे ले आएंगे फिर ट्रांसफॉर्मेशन ईजी होगी। अगर आपको बहुत पावरफुल इंटरेक्शन किसी के साथ हो जाती है और तो वो होगी, और इस समय किसी से कॉन्फ्लिक्ट ना करें। और अष्टम भाव में आके आपको आपकी वैल्यू का, आपकी जो दूसरों के साथ वैल्यू शेयर करते हैं उसका पता चल जाता है। लेकिन इस समय आप लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें। वो प्रॉपर्टी को लेके भी हो सकता है, वो पोजेशन को लेके हो सकता है। लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखें। और इस समय आपको अपनी पोजीशन को री एग्जामिन करना होगा। मैरिज रिलेशनशिप में, बिजनेस पार्टनरशिप में आपको जो जॉइंट रिसोर्सेज होंगे उनको एग्जामिन करना होगा। इस समय संभल के चलें। पर्टिकुलरली मनी, फुलिश ना बने और लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। जो भी जॉइंट मनी होगी उसको ध्यान से डील करें। ईगो ना बीच में लेके आएँ, अकल लेके आएँ।
इस टाइम के अंदर आप इस समय अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस समय थोड़ा संभल के चले, जल्दबाजी डिसीजन में ना लेके आए, कोई बहुत बड़ा इस समय खतरा ना मोल लें। ट्रांसफॉर्मिंग आप करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सर जो चाहते हैं, और चाहे वो लिटरली हो फिगरेटली हो, और इस समय नया एक न्यू ऑर्डर लेके आएंगे, पुरानी चीज़ों को छोड़ देंगे, नई चीज़ें आ जाएंगी, ट्रांसफॉर्मेशन इससे होगी। नया चैप्टर आपका शुरू होना है। बहुत देर से वो ड्यू था, अब वो शुरू हो जाएगा, और वो होना चाहिए था। वो हर चीज़ में आ जाएगा उसका असर, लाइफ में भी, आपके कामकाज में भी, पैसे में भी, हर चीज़ में आ जाएगा। उसके लिए तैयार है। मीन आपका लगन हो, मीन आपकी चंद्र राशि। उपाय पद्धति क्या है, टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग क्या है? सबसे पहला उपाय क्या करना चाहिए? होल मिल आटा शुगर लंगर में दान करें। प्रॉस्पेरिटी के लिए, स्टेटस के लिए, प्रेस्टीज के लिए, ऑनर के लिए बार बार करें। होल मिल आटा शुगर लंगर में दान करें। क्वांटिटी मिनिमम 5 किलोग्राम ईच, बार बार करें, प्रॉस्पेरिटी में राइज होगी। दूसरा उपाय, संडे मंडे किसी भी दिन करें। दूसरा उपाय, जौ और काले तिल मिक्स करके बर्ड्स को फीड करें, एवरी वेडनेसडे करें या हर रोज़ करें, परेशानियाँ खत्म होंगी। मिनिमम 500 ग्राम ईच। तीसरा उपाय, 2 चांदी की रोज गोली पॉकेट में रखे पैसे के लिए। कानों में फाइन गोल्ड स्टड्स पहने, बीमारी से राहत लेने के लिए। चौथा उपाय, 12 नीले फूल हर फ्राइडे इवनिंग कच्ची जमीन में खड्डा खोद के दबाए। अगर नीले फूल ना मिले, सफ़ेद फूल ले लीजिए। हर फूल के ऊपर आप लोग खुद का नाम लिख के ब्लू के साथ फ्राइडे इवनिंग कच्ची जमीन में खड्डा खोद के दबाए, परेशानियाँ खत्म होंगी। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, बहुत बड़ा खर्चा ना करें, गंदे व्यवहार से दूर रहें, हर बात पे टेम्पर लूज ना करें, किसी का अपमान ना करें, लड़ाई झगड़ों से हज़ारों मील दूर रहें, स्कैंडल में इन्वॉल्व ना हो, अफेयर में इन्वॉल्व ना हो, गंदे रिलेशनशिप ना रखें। मंत्र साधनाएं जो बहुत ज़रूरी है, ओम हरिम शरिम कलिम ऐंग वज्र वैरोचनीय हम फट स्वाहा। ओम हरिम शरिम कलिम ऐंग वज्र वैरोचनीय हम फट स्वाहा। ओम हरिम शरिम कलिम ऐंग वज्र वैरोचनीय हम फट स्वाहा। ओम हरिम शरिम कलिम ऐंग वज्र वैरोचनीय हम फट स्वाहा। शत्रुओं का दमन होगा, नए चैप्टर की शुरुआत होगी।